नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस कक्षा में। आज देखो अपन निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर अपन बात करने वाले हैं। बहुत शानदार सिंपल सा अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल हैरी गुड मॉर्निंग, उमा यादव जी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस कक्षा में। बिल्कुल आज अपन निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले और जितने लेवल तक इस पे पर्सन बन सकते हैं सारे बनाने का प्रयास किया गया है। आज के बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके अपन 2 या 3 ही क्लासें लेंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। सारे प्रश्न आपके इसी क्लास में से मिल जाएंगे। इसके बाहर क्लास में से एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा निर्देशांक ज्यामिति का। जिस प्रकार मैंने ज्योमेट्री को आपको शुरू से लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए एक एक बात इतनी प्यार तरीके से पढ़ाई गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, उसी प्रकार से मैंने ये भी पढ़ाई आपको। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अपने बहुत शानदार नोट से आपको मैं नोट्स बता दूं। एक बार देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको नोट्स बताने का प्रयास करूं, एक बार बहुत शानदार मैंने सीट बनाई है इस प्रकार की आपको। देखो यहाँ पर अपन सीट दिखाते हैं आपको। ये देखो अपनी बहुत शानदार सीट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसको आप देखें एक बार, बहुत शानदार यहाँ पर सीट बनाई गई इस प्रकार से। देखो एक एक बात बहुत अच्छी प्यार तरीके से लिखी गई है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती, किस प्रकार यूज करेंगे, इसके चतुर्थांश के बारे में हो गई, बिंदु के निर्देशांक कैसे बताएंगे, फिर इस प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन आ गई। फिर यहाँ से आपने देखो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म निकालेंगे आप, इसकी पोलर फॉर्म के बारे में समझाया गया है। फिर इस पे क्वेश्चन आ गए, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, फिर क्वेश्चन आ गए, मध्य बिंदु आ गए। मतलब एक एक बात इतनी प्यारे तरीके से समझाई गई है। ये सीट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज इस कक्षा के बारे में। और बहुत प्यारी सीट है आपको। उम्मीद करते हैं आपको ना जिस प्रकार ज्योमेट्री में अच्छी प्रकार से आपकी बातें समझ में आई है, उसी प्रकार से आपका निर्देशांक ज्यामिति में भी अच्छा रहने वाला है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपने कवर कर लिया तो इसके बाहर एक सिंगल पर्सन भी नहीं जाएगा पूरे एडवांस मैथ के अंदर। इसी के अंदर नहीं, एडवांस में ज्योमेट्री मैंने आपको इतनी अच्छी पढ़ा दी। 31 क्लासें पढ़ा दी मैंने, 31 क्लासें पढ़ाई है। 31 में तो लोग ज्योमेट्री को या एडवांस को ही खत्म कर देते हैं। 31 क्लासें बहुत अच्छी प्रकार समझाइए। अब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे, सारी बातें बहुत प्यारी आपके समझ में आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं आज से अपन इस कक्षा को। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका, सिंपल साधारण सा टॉपिक है। बिल्कुल सर वर्ग 3 में भी आता है क्या ज्यामिति? देखो आता तो है पर वर्ग 3 में लेवल थोड़ा कम होता है इसका, है ना। जैसे वर्ग 3 में आपके शुरू के 20 मिनट में बताऊंगा वही आता है वर्ग 3 में, आगे की जो बातें वो वर्ग 3 में नहीं आती। तो शुरू के 20 मिनट की बातें आपको समझनी है, वही चीजें आपके वर्ग 3 में आएगी। देखो यहाँ पर आप देखें वर्ग 2 का मैथ का चयन परीक्षा कोर्स है आपका। इसकी फीस 1499 रुपये 1 साल इसकी वैलिडिटी है। अपडेट कंटेंट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज। जिस प्रकार आपने ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आपने विश्वास देखा होगा किस प्रकार कंटेंट है, किस प्रकार की चीजें आप अप्रोच से करेंगे, वो सारी आपको, और ये कोर्स आपको मिलेगा वर्तिका क्लासेज के एप्लीकेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज से अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत साधारण सिंपल सा टॉपिक है, समझते हैं देखो बातों को। देखो यहां पर आप देखिए, समझने का प्रयास करना बातों को, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां पर समझते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, पहले तो ये बात समझे आप एक बार। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती, पहले इस बात को आप समझने का प्रयास करें। देखो तो परिभाषा ऐसी क्या होती, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में निरूपित या परिभाषित किया जाता है। संख्याओं के जोड़े से बने बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि आप निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल प्लेन आप लेंगे। समतल प्लेन का मतलब हो गया कि 2D डायग्राम आपको लेना है। 2D डायग्राम आप लेंगे तो उसमें क्या बना, आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को, उस पर कोई बिंदु होगा 2D प्लेन में, तो उस बिंदु को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में, संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित करते हैं। और संख्याओं के जोड़े से बने बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। यह बात हो गई। अर्थात साधारण भाषा में क्या हो गया, जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब कुल मिला के बात है कि निर्देशांक ज्यामिति में एक आपको पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट की स्थिति को जानना ही आपका निर्देशांक ज्यामिति। उस पॉइंट के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं इस प्लेन के अंदर। तो ये जो आपका एक प्लेन होता है,
इसको आप बोलते हैं 2D प्लेन। ये आपका 2D प्लेन है। सर 3D कैसा होता है? फिर 3D में एक आपका इस मूल बिंदु के यहाँ पर लंबवत साइड में एक प्लेन और होता है आपका। यहाँ पर आप दिखा नहीं सकते 3D को, तो आप इस प्रकार यूं दिखाते हैं, आप जेड एक्स दिखाते हैं, तो वो आपका 3D प्लेन होता है। तो आप निर्देशांक ज्यामिति में 2D प्लेन का अध्ययन करते हैं। आप सामान्य सी बातें हैं सर, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको आप एक्स अक्ष बोलेंगे। ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं अपन वाई अक्ष बोलते हैं, ये वाई अक्ष हो जाएगा आपका। ये आपका एक्स डेक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई डेक्स अक्ष हो गया। ये बात आप जानते हैं। अब आपको और बात क्या जाननी कि सर ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या? इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मूल बिंदु। इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको अपन दिखाते हैं, ओ से दिखाएंगे। ओ मतलब हो गया आपका ओरिजिन। क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए यहाँ पर 0 0 हो गए। क्या होते हैं यहाँ पर? 0 0 होते हैं। अब आपको याद रखना है कि सर आप मूल बिंदु से इधर की ओर चलेंगे तो ये होता है आपका प्लस की ओर जाते हैं। मूल बिंदु से आप इधर चलेंगे तो इधर आपको संख्याएं माइनस में लेनी पड़ती। इधर जा रहे हैं तो आपकी संख्याएं प्लस में आएगी, इधर आ रहे हैं तो संख्याएं माइनस में आएगी। अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो आप संख्याएं प्लस की लेंगे, और नीचे की ओर जाएंगे तो संख्याएं आप माइनस की लेंगे। ये बात आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आगे आपको और समझना है, जैसे और क्या समझना है आपको यहाँ पर? ये आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, एक्स डेक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि सर इस एक्स अक्ष को एक बात और बोलते हैं, इस एक्स अक्ष को एक बात और बोलते हैं, इसको भुजांक भी बोलते हैं। सर भुजांक बोल दो या इसको भुज भी बोलते हैं। भुजांक या भुज भी इस शब्द को बोला जाता है। इसका अंग्रेजी मतलब होता है एब्सिसा। क्या होता है इसका अंग्रेजी मतलब? इसका अंग्रेजी मतलब होता है एब्सिसा, इसको बोलते हैं। और इस वाई अक्ष को एक बात और बोलते हैं, इस वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि भी कहा जाता है। और कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये इसकी अंग्रेजी हो गई। तो ये बात भी आप याद रखना। अभी आपका वर्ग 2 में 2 प्रश्न यहां से पूछे थे, इसका भुजांक बताओ, इसकी कोटि बताओ, इस प्रकार का। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर ये बात आपकी हो गई। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष को भुजांक या भुज भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एब्सिसा बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये बात आप जानते हैं। अब यहां पर क्या हो गया? ये आपका 2D प्लेन है, तो 2D प्लेन आपका 4 चतुर्थांश में बटा होता है। इस वाले हिस्से को अपन बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपन क्या? प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा ये वाला आपका। और इधर वाला जो है आपका, इसको बोलते हैं अपन क्या? ये आपका हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश होगा। ये आपका क्या होगा? सेकंड चतुर्थांश होगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका थर्ड चतुर्थांश होने वाला है, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। और ये वाला जो है आपका, ये होता है आपका फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ये आपके चतुर्थांश के नाम हो गए, चतुर्थांश के क्या हो गए? आपके नाम हो गए। अब यहां पर आपको कुछ बातें समझनी है। आप जानते हैं, देखो क्या, देखो अगर आप ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आप इधर की ओर जाएंगे तो ये क्या होता है आपका? ये प्लस की ओर होता है। और मूल बिंदु से आप ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या होता है आपका? प्लस का होता है। अब यहां पर आप देखो निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप यहां पर बिंदु के निर्देशांक दिखाते हैं तो पहले आप x का मान लिखते हैं और पीछे का मान आपका y का मान होता है। ये बात आप जानते हैं। आगे आप देखिए, ये आप माइनस मत समझना, माइनस नहीं है ना। अब यहां पर देखो, इसमें आपको देखना है कि मूल बिंदु से आप इधर के ओर आएंगे, x तो आपका यही होगा, इधर आएंगे तो इधर का x माइनस का होता है। और आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर y का मान होगा, और ऊपर y का मान क्या होता है आपका? प्लस का होता है। ऊपर y का मान क्या होता है आपका? प्लस का होता है। इस चतुर्थांश में आपके इस प्रकार के पॉइंट आएंगे। अब यहां पर इस चतुर्थांश में आएंगे, इसमें x अक्ष तो ये वाला है और y अक्ष ये वाला है। तो ये वाला x अक्ष तो ये माइनस का होता है और नीचे वाला y अक्ष ये भी माइनस का होता है। इसके इस प्रकार चिन्ह होंगे। इसमें बात करें तो इसमें x अक्ष तो ये वाला होगा और y अक्ष ये वाला होगा। तो ये वाला x अक्ष तो प्लस का होता है और ये वाला y अक्ष आपका माइनस का होता है। तो ये इन चतुर्थांश के चिन्ह हो गए। मतलब आपसे बोलेगा कि ये आपका इसका चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x माइनस और y प्लस होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें x प्लस और y आपका नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल।
आगे अपन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन आपका है आगे, और अपन इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखो समझते हैं, ये बातें आपके सारे समझ में आ गई होगी। आगे आपको बात समझनी है, ये भी आपकी बहुत प्यारी सी बात है। देखो समझना, अगर यहां पर एक आपको 2D प्लेन दे रखा है, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया आपका, ये बात आप जानते हैं। यहां पर एक आपको पॉइंट दे रखा है, आपको इस पॉइंट का नाम आपको दे रखा है b, और यहां पर इस b के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x और y दे रखे। यहां पर क्या दे रखे, x y दे रखे। तो b से आपने x अक्ष पर मिलाया, b से आपने y अक्ष पर मिलाया, तो ये क्या होगा सर आपका x अक्ष पर तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी, और y अक्ष पर ये डिस्टेंस हो गया आपकी। तो ये इसको बोलते हैं अपन x एबसिसा। एबसिसा मतलब क्या हो गया आपका, ये होता है आपका भुजांक होता है, मैंने अभी आपको समझाया था। और ये हो गया आपका y ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं कोटि, ये बात मैंने आपको भी बताई थी, ये बातें आपकी हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये सारी साधारण सी सिंपल सी बातें थी, ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई बिंदु को दिखाते हैं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर कोई बिंदु को दिखा सकते हैं, आप निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रकार दिखाएंगे। अब ये आपने जो बातें पढ़ी है, ये बातें आपकी किस में होती है, ये बातें आपने सारी की सारी कार्तीय निर्देशांक में पढ़ी। किस में पढ़ी है बातें आपने, ये बातें आपने पढ़ी कार्तीय निर्देशांक में। किस में पढ़ी है बातें आपने, ये बातें होती है आपकी कार्तीय निर्देशांक में। अभी आप पढ़ रहे हैं कि पहले क्या, कार्तीय निर्देशांक पढ़ रहे हैं पहले आप, ये कार्तीय निर्देशांक होता है आपका। जैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो वहां पर इस प्रकार काफी डेरिवेशन चलती, कार्तीय निर्देशांक हो गया आपका, ध्रुवीय निर्देशांक हो गया आपका। तो ये बातें आपके कार्तीय निर्देशांक में होती, ये बातें आपके समझ में आ गई, ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब इस पर बेस कुछ सामान्य से प्रश्न है आपके, ये प्रश्न सामान्य से तो हैं, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अभी अभी आपने देखो, अभी अभी आपने पढ़ा था वर्ग 2 का प्री एग्जाम दिया, तो यहां से इस चैप्टर से 4-5 प्रश्न बने थे, जिसमें से 2-3 प्रश्न तो आपके सामान्य से इसी प्रकार के थे बिल्कुल। तो ये देखो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट के निकालने आपको, और आप जानते हैं ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक आपके 0-0 होते हैं, ये बात आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। बिल्कुल प्राची शुक्ला जी, हेलो सर, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। बिल्कुल देखो आगे आप देखें, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, निर्देशांक a 2, 3 का भुजांक क्या है। भुजांक मतलब क्या हो गया आपका, एबसीसा आपको निकालना है। तो एबसीसा क्या होता है, एबसीसा मतलब क्या होगा सर आपका, ये आपका x अक्ष ही होता है, मतलब इसमें x का मान। और आप जानते हैं कि अगर यहां पर कोई ये इस प्रकार है, अगर ये p आपको दे रखा है, x y दे रखा है, तो यहां पर ये तो आपको x का मान दिखाएगा, ये x अक्ष पर पॉइंट होता है आपका, और ये आपका y अक्ष पर होता है, ये बातें आप जानते हैं। तो आपको निकालना है क्या, भुजांक। और भुजांक क्या होता है आपका, x अक्ष वाला होता है, x अक्ष वाला इसमें 2 है, इसका आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। ये भुजांक और कोटि वाले आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपका प्रश्न बनता ही है, ये बात आप जानेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 आप 3 आपके सामने कुछ इस प्रकार है, निर्देशांक a 5, 6 की कोटि निकालनी है। कोटि मतलब आपको ऑर्डिनेट पूछा गया है, ऑर्डिनेट मतलब आपको y अक्ष निकालना है, y अक्ष ही होता है आपका। तो y अक्ष पर क्या होगा आपका, ये तो आपका भुजांक है, भुजांक तो पूछता आपसे, तो भुजांक 5 हो जाता, लेकिन ये 6 क्या है आपकी, ये 6 आपकी कोटि है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 6 इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल प्राची शुक्ला जी बिल्कुल सही आंसर दे रही। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, बिंदु P 7-3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है, यह बात आपसे यहां पर बोली गई। तो आप जानते हैं भुज, भुज मतलब क्या होगा, x अक्ष वाला, तो इसका भुज तो हो जाएगा 7, और कोटि कितनी इसकी -3 है, इसका अंतर निकालना है। तो यहां पर बच्चे गलती करते हैं, तो 7 - 3 ये जुड़ेगा आपका, तो 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा आपका। कहीं बच्चे गलती करके इसका आंसर 4 देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी, ये सामान्य सी बात थी, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात यहां पर थी। देखो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, बिंदु के 2k-1 की कोटि और भुज बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो यहां पर आप जानते हैं कि x वाला तो भुज हो गया और पीछे वाला आपका कोटि हो गया, ये बात आप जानते हैं। कोटि और भुज बराबर है, मतलब k का मान किसके बराबर होगा,
2k-1 के बराबर है। k को आप उधर भेजेंगे तो k बन जाएगा और 1 को आप इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, तो k का मान कितना बना आपका 1 बना। यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपको बोला है बिंदु 2-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर ये आपका एक 2D प्लेन है, अगर ये आपका 2D प्लेन है तो x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये आपका x डैश अक्ष हो गया और ये आपका y डैश अक्ष हो गया। ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है, ये बात आप जानते हैं। अब आप जानते हैं कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश समा, इसमें दोनों प्लस के होते हैं। इसमें क्या हो गया, ये x आपका माइनस का होता है और y आपका प्लस का होता है। इसमें आपके दोनों के दोनों माइनस होते हैं। इसमें आपका x तो प्लस का होता है और y आपका माइनस का होता है। तो यहां पर आपको दे रखा है x तो माइनस का है और y प्लस का है, तो माइनस प्लस है तो मतलब ऑप्शन सेकंड में आ गया, मतलब सेकंड इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होंगे, ये बात आपके समझ में आ गई बिल्कुल। प्राची शुक्ला जी सही आंसर दे रही है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपके थे बेसिक से प्रश्न। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके यहां तक तो अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अब आगे अपन चलते हैं, यहां से आपका आता है बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। ये क्या होता है आपका, अभी तक जो आपने सीखा वो आती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म में आपके कार्तीय निर्देशांक थे आपके। अब यहां पर आता है एक बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। अभी तक मुझे लगता है कि आपने कार्तीय निर्देशांक ही पढ़ रखा होगा, ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अध्ययन नहीं किया होगा। तो यहां पर ये बातें भी आपको यहां पर समझाई जाएगी। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका ये भी। देखो बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ये क्या होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप समझे, देखो इसकी परिभाषा पहले क्या दी जाएगी वो आप समझना एक बार। देखो जब निर्देशांक को मूल बिंदु से दूरी और कोण के रूप में लिखा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। ये बात आपके सामने हो गई। मतलब यहां पर देखिए आप एक बार समझना। देखो आगे चलते अपन, यहां पर आप समझने का प्रयास करना। देखो बात यहां पर ऐसी हो गई कि पहले कार्तीय बताया आपको। सर कार्तीय क्या था, आपने कार्तीय में आपने ऐसा पढ़ा, कार्तीय फॉर्म बता रहा हूं पहले मैं, कार्तीय रूप बता रहा हूं पहले मैं। तो सर आपने कार्तीय रूप, दोनों में अंतर समझना आप पहले। कार्तीय रूप क्या होता है पहले आप समझना कि सर आपने इस प्रकार एक 2D प्लेन बना रहे थे। ये आपका x अक्ष था, ये आपका y अक्ष था, 0 पॉइंट था आपका। और आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पर कोई P पॉइंट होगा और P के निर्देशांक आपके x y होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप P को यहाँ पर मिलाते थे, आपने इसको इस पे मिलाया तो ये आपका x होता था, ये आपका y होगा। ये तो आपके क्या थे सर, ये आपका कार्तीय रूप था। अब आपका ये क्या हो जाएगा, अगर अब आपसे बोलता है कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है आप समझना एक बार। देखो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है ध्रुवीय रूप, ये आप समझना एक बार। देखो ध्रुवीय रूप क्या होता है ये बात आप समझने का प्रयास करना। देखो अब यहां पर आप बात समझना, बहुत प्यारी बात है यहां पर। देखो यहां पर बात भाई ऐसी है कि अगर आपको यहां पर बोले कि सर ये आपका क्या हो गया, ये आपको एक 2D प्लेन दे रखा है, 2D प्लेन हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये बातें आपको दी गई है। अब यहां पर क्या होगा सर, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, यहां पर माना कि एक पॉइंट आपको दे रखा है P, और अगर यहां पर इसके निर्देशांक x y दिए होते तो ये तो आपका फिर कार्तीय रूप हो गया, लेकिन आपका ये कार्तीय रूप तो हो गया। अब यहां पर आप समझना कि P को आप यहां पर क्या मिलाएंगे, P को आपने यहां पर x पर मिलाया और यहां पर क्या होगा, ये P आपके मूल बिंदु से मिलेगी, ये आपका O था। तो यहां पर यही तो बात बोली, इसको नाम आप A दे दो। तो यहां पर यही तो बात बोली कि जब निर्देशांक को मूल बिंदु से दूरी और कोण के रूप में लिखा जाता है तो वही आपका ध्रुवीय रूप होगा। मतलब ये मूल बिंदु से दूरी हो गई इस बिंदु की, और यहां पर कोण, मतलब यहां पर कोण भी बनाया कुछ ना कुछ आपका, यहां पर मानते थीटा कोण बन रहा है आपका। तो यही क्या होगा आपका पोलर फॉर्म होगी आपकी। अब यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करना। देखो सर यहां पर आपका क्या बनने वाला है, यहां पर आपका 90 बनने वाला है, ये बात आप यहां पर समझते हैं। अब यहां पर आप जाना एक बार, देखो आपने बातें पढ़ी है कि सर कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये 90 है तो आधार आपका OA होगा और कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण आपका ये होने वाला है। अगर आप यहां पर एक बात देखें कि दूरी को अगर आप यहां पर r मानते हैं तो ये बनेगा आपका यहां पर क्या, ये आपका कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण हो गया। तो r का अगर देखो OA का मान आपसे निकालने के बोले तो OA क्या होगा, r गुणा होगा इससे, ये बनेगा आपका r कोस थीटा बन जाएगा। तो ये वाला बात बनेगा अभी क्या, ये वाली बात तो बनी आपकी r कोस थीटा बन जाएगी, ये वाली बात। तो आगे आपसे इसी प्रकार पूछता है कि आप जानते देखो
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पर पी ए है और कर्ण आपका आर है। तो पी ए का मान क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आर साइन थीटा बनेगा। ये बात बन गई। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर साइन थीटा होता है। ये बात आप जानते हैं, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पर x और y आपका निर्देशांक रूप में था कार्तीय में, इसको पोलर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा आपका, x के स्थान पर ये वाला पुट कर दो आप अब की बार आर कोस थीटा और इसके स्थान पर आप ये पुट कर दो आर साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ध्रुवीय रूप होता है। और यहां पर यही बात बोली आपको कि एक्स वाई के आपका कार्तीय फॉर्म में के ध्रुवीय निर्देशांक होंगे तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी और यही बात आपको यहां पर डिटेल में समझाई गई आपको अच्छी प्रकार से। देखो यहां पर क्या हो गया, पी पॉइंट था आपका, पी से यहां पर क्या हो गया आपका, पी से यहां पर क्या होगा, ये आपकी दूरी हो गई। यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ये ध्रुवीय रूप हो गया आपका। पी एक्स वाई आपका ही तो कार्तीय फॉर्म में था, ये तो आपका कार्तीय फॉर्म में है, ये कार्तीय फॉर्म में था और ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका ध्रुवीय रूप में हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई, ध्रुवीय रूप में हो गया। अब यहां पर अगर कार्तीय फॉर्म में आएगा तो ये दूरी आपकी x होगी और ध्रुवीय फॉर्म में आएगा तो ये दूरी आपकी r कोस थीटा होगी। अगर आपका कार्तीय फॉर्म में है तो ये आपका y होगा और ये आपके r साइन थीटा हो जाएगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई। अब आगे देखो, अगर देखो यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं, देखो समझते हैं आगे अपने। देखो अब यहां पर 1% आपको दिया गया है, यहां पर 1% आपको क्या दे रखा है कि 1√3 के ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां पर ये तो कार्तीय फॉर्म में आपके, ये तो कार्तीय फॉर्म है, इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो आप यहां पर बात को समझने का प्रयास करना। देखो यहां पर बात भाई ऐसी है कि आप यहां पर क्या बनाएंगे, ये आपने एक 2D प्लान बनाया इस प्रकार से, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपको y अक्ष दिया गया है। अब यहां पर क्या दे रखा है सर, एक P पॉइंट था आपका, ये माना कि आपने यहां पर P पॉइंट था और इस P पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखा है 1 और कितना दे रखा है, √3 आपको दिए गए। तो यहां पर क्या करते हैं आप, इसको आप यहां पर x अक्ष पर मिलाएंगे, आपने x पर मिलाया और यहां पर क्या होगा, ये इससे मूल बिंदु की दूरी होगी, ध्रुवीय में चेंज करना है। तो यहां पर क्या होगा, ये 90 होगा आपका। अब यहां पर आप समझना एक बार, देखो यहां पर इसमें क्या होता है, पहले वाला x का होता है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी 1 हो गई और पीछे वाला y का होता है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी y की दे रखी। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर आप जानते हैं कि अगर ये क्या आपका ये √3 है, ये 1 है, तो यहां पर 90 के सामने कितना बनेगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 और 4 को बाहर निकालेंगे 2 बनेगा, मतलब कर्ण बन गया आपका 2 बन गया। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, एक मन ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी बातें पढ़ा रखी आपको। अगर ये आपको याद होगा कि सर अगर ये 90 बनता है, यहाँ पर ये कोण आपको 30 बनता है एक, और ये कोण आपका 60 बनता है। तो आप जानते हैं 30 के सामने की भुजा 1 यूनिट होती, 60 के सामने की भुजा √3 होती और 90 के सामने की भुजा आपकी 2 होती। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 1 √3 का अनुपात है, तो √3 के सामने कोण तो आपका 60 डिग्री का होता है, 1 के सामने का कोण आपका 30 डिग्री का होता है और 2 के सामने का तो आपका 90 का है। सही। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी पोलर फॉर्म बनेगी, वो पोलर फॉर्म क्या बनने वाली है आपकी, समझना एक बार। तो यहाँ पर जो पोलर फॉर्म बनेगी आपकी, x को क्या रिप्लेस करेंगे आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका r cos थीटा होता है। तो ये पोलर फॉर्म में क्या बनेगा आपका, r cos का मान कितना आपका, cos थीटा का मान आपका 60 दे रखा है, ये हो जाएगा आपका। इसको करेंगे ये बनेगा r sin थीटा, मतलब यहां पर बनेगा आपका r cos 60 और क्या बनेगा आपका r sin थीटा, r sin 60 बनेगा। ये क्या होगा आपका, यही आपका पोलर फॉर्म होगी। इसी प्रकार से आपको चेंज करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल 30 आंसर नहीं होगा प्राची शुक्ला जी, थीटा का मान 30 नहीं होने वाला, थीटा का मान 60 होगा। ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल हाँ, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और आगे एक बात करते हैं अपन, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अभी तक आपने क्या बात सीखी, अभी तक आपने 2 प्रकार की बातें सीख ली। एक तो आपका होता है कार्तीय निर्देशांक और एक हो गया आपका ध्रुवीय निर्देशांक। दोनों प्रकार की बातें आपने अच्छे प्रकार से कवर कर ली। अब यहां पर आता है आपका दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से भी प्रश्न काफी बनते हैं आपके, यहां से प्रश्न काफी बनते हैं आपके छोटे मोटे एग्जामों के लिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपकी दूरी फॉर्मूला, अधिकतर प्रश्न आपका यहीं से बन जाते हैं आपके छोटे मोटे एग्जामों में। तो स्टार्ट करते हैं देखो इस दूरी फॉर्मूले को। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, देखो आप बातों को अच्छी प्रकार समझना, बहुत प्यारी बात समझ में आपको आएगी। इतने अच्छे अच्छे मैं डायग्राम आपके सामने लेके आया हूं कि आपके कोई बात समस्या आएगी ही नहीं। बिल्कुल देखो समझना, यहां पर बात ऐसी है कि एक पॉइंट तो आपको यहां पर दे रखा है,
इस पॉइंट का नाम P दे रखा है और इस P पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 दे रखे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है Q दे रखा है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके Q2 और x2 और y2 हो गया आपका। अब आपसे बोलेगा कि सर इस P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको निकालनी। तो यहां पर आप बात समझना, देखो अगर यहां पर ये P आपका था, ये P पॉइंट था आपका, इसमें x1 y1 निर्देशांक थे, तो मतलब क्या होगा कि सर ये डिस्टेंस तो आपकी x1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी y1 होगी नहीं होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, सर ये आपका x2 था, x2 y2 है, यहां पर x2 y2 है, यहां पर आपका x2 y2 है। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, सर ये वाली डिस्टेंस तो आपकी क्या बनेगी, इधर ये वाली डिस्टेंस तो आपकी पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये वाली डिस्टेंस तो बनेगी आपकी x2 बनेगी, और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी पूरी ये बनेगी आपकी y2 बनने वाले। तो आप यहां पर बताओ मुझे कि यहां से लेकर, अब देखो यहां पर आप जानते होंगे कि यहां पर एक आपका ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार से, ये आपका ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार से, और यहां पर क्या हो गया आपका ये 90 बन गया इस प्रकार से। तो आपको एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ मुझे कि आपको यहां तक का x1 का मान पता है और यहां से लेकर यहां तक का पता है, तो इस x1 और x2 के बीच की दूरी क्या बनेगी आपकी, पूरे का मान x2 है, इसका मान x1 है, तो ये आपका x2 माइनस x1 बच जाएगा। सेम बात आपकी यहां से लेकर यहां तक का मान y2 है और यहां से लेकर यहां तक का मान y1 है, तो ये आपका y2 माइनस y1 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका समकोण है, इसके सामने PQ क्या है, ये कर्ण का काम कर रहा है, ये कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण क्या होगा आपका, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ना आपको। तो ये क्या होगा आपका PQ आपको निकालना है, तो PQ क्या होगा, रूट लगेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही क्या होता है आपका, यही आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने ये पढ़ रखा है कि सर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये बना कैसे, ये बात भी मैंने आपको आज अच्छी प्रकार से समझा दी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगर आपको बात स्पष्ट हो गई होगी तो यहां पर प्रश्न का आंसर देने में आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखो समझना, बिंदु A बराबर 2.5 B 6.8 के बीच की दूरी आपको निकालें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको AB का मान आपको निकालना है, तो ये क्या होता है आपका, रोड में होता है आपका x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है आपका, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर आपको बस मान रखेंगे तो बस आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन मान सावधानी पूर्वक रखेंगे। कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि सर आपका ये x1 ये x2 हो गया, ये y1 ये y2 हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ऐसा है, तो यहाँ पर x2 बनेगा आपका 6 और x1 बनेगा आपका 2, तो 6 में से 2 जाएगा आपका, ये 6 माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर y2 कितना है 8 है और y1 आपका 5 है, 8 माइनस 5 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आप जानते 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर बनेगा, 16 और 9 25 बाहर निकालेंगे 5 बनेगा। आपका आंसर कितना होने वाला है आपका बी, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल प्राची शुक्ला जी बिल्कुल राइट आंसर दे रही है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से, बिंदु ए 3 माइनस 7 और बी माइनस 5 8 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको देखो ये फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1, ये आपका ये माइनस का 5 और यहाँ पर आप घटाएंगे तो 3 को घटाना है, इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या करना है आपको 8 में से क्या करेंगे आप 7 घटाएंगे, ये आपकी बात ऐसी बनेगी कुछ इस प्रकार से, इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात आपकी बनने वाली 5 माइनस 3 ये 8 होगा, तो माइनस 8 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपका, ये प्लस होगा 8 और 7 15 का स्क्वायर। तो आप जानते 8 15 17 क्या होता है सर, ये 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या बनेगा आपका इसका आंसर, 8 आपको दे रखा है, 15 आपको दे रखा है, 17 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे देखिए आप एक बार, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके सामने, x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x माइनस 1 और 2 के बीच की दूरी 5 आपको दे रखी। तो डिस्टेंस आपको 5 दे रखा है, और यहां पर आप जानते क्या होता है
ये होता है आपका x2 माइनस x1। तो x2 का मान तो आपको 3 दे रखा है, x1 का मान x है, इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस y2 का मान आपको 2 दे रखा है, माइनस 1 का स्क्वायर आपका ये बनेगा, स्क्वायर बन गया, ये बात आपकी बन गई। अब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये बनेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये कितना होगा आपका 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे ये बनेगा 16, और ये बन गया आपका 3 माइनस x का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 16 आपका एक बार प्लस का हो जाएगा और एक बार माइनस का होगा, तो ये प्लस का 4 बनेगा, और यहाँ पर कितना होगा, स्क्वायर लेने पर रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायर हट जाएगा आपका, ये बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार 4 माइनस का बनेगा, और ये आपका होगा 3 माइनस x होगा। तो यहाँ से आपका x का मान बन रहा है कितना, x इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो यहाँ पर x का मान बन रहा है आपका माइनस का 1 बन रहा है, और यहाँ से x का मान कितना बनेगा, यहाँ से x का मान बनेगा आपका 7 बनेगा। तो -1 तो ऑप्शन में नहीं, 7 ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका फिर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे अपन चलते हैं और देखें, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था, उम्मीद करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, अब यहां पर आता है एक आपका मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका हो गया, ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है आपका। जैसे माना देखो अभी आपने पढ़ा था कि एक आपको 2D प्लेन था, ये आपका x पॉइंट था, ये आपका y निर्देशांक हो गया। जैसे आप बोल रहे थे कि सर आपका एक तो p पॉइंट है आपका, एक आपको दे रखा है यहाँ पर q पॉइंट दे रखा है, इस प्रकार से 2 बिंदु आपको दे रखे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, P1 के निर्देशांक हो गए आपके x1 और y1 हो गए, और Q के निर्देशांक आप जानते हैं x2 y2 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपसे बोलता है कि PQ की दूरी कितनी होगी, तो आपने निकालना अभी पीछे सीख लिया। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक क्या होते हैं, इसका देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये इनको बराबर भागों में बांटेगा, बराबर में बांटेगा। मानना है का यहाँ पर आपका सी पॉइंट है या आपका यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट इस पीक्यू लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके निर्देशांक निकालने आपको, तो x का मान कैसे निकालेगा, इस x1 और x2 को जोड़ के आधा करना है, x1 और x2 को जोड़ के आधा करना है, और यहाँ पर आप y1 और y2 को जोड़ के आधा करेंगे, ये क्या बनेंगे आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक बनेंगे। सेम बात आपको यहाँ पर बोली, यहाँ पर आपके ए 2 पॉइंट थे, आपके 2 पॉइंट थे, मिड पॉइंट था आपका, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, इनके मान निकाल सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इस मिड पॉइंट पर आपके कुछ प्रश्न है, इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, बिंदु -8 13 और k 7 को जोड़ने का मध्य बिंदु 4 10 है, तो k का मान कितना होगा, ये आपको दे रखा है। मतलब क्या हो गया, 2 बिंदु आपको दे रखा है, इनको जोड़ने वाला मध्य बिंदु कितना है, 4 और 10 है। तो आप जानते हैं कि 4 का मान किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x1 तो -8 है, और x2 आपका यहाँ पर k दे रखा है, और बटा आपका 2 बनेगा, तो ये 2 इधर गुणा होगा तो 8 बनेगा, और ये हो जाएगा आपका -8 प्लस k हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इधर आएगा, तो k का मान कितना हो गया आपका 16 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। k का मान कितना बनेगा यहाँ पर आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई, बिल्कुल। देखो आगे चलते अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका। अब देखो, अब यहां पर आपका आता है आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, अभी तक आपने बातें सीख ली कि आप कार्तीय निर्देशांक कैसे सीखेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक आपने सीख लिया, आपने दूरी निकालने का फॉर्मूला देख लिया, मिड पॉइंट निकालने का देख लिया। अब यहां पर आप देखेंगे आंतरिक विभाजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। यहां पर देखो निर्देशांक ज्यामिति में बातें बड़ी सिंपल सिंपल सी सारे, बस यहां पर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई इसका समाधान नहीं। आप देखो एक बार समझना कि अगर ये आपका एक 2D प्लेन है, आपका एक्स वाई, इसके आपके क्या होगा, एक्स हो गए। यहां पर आप देख रहे थे कि अगर ये आपका P पॉइंट है, एक यहां पर आपको Q पॉइंट दे रखा है, इसकी दूरी निकालना आपने सीख ली, इसका मध्य बिंदु निकालना आपने सीख लिया। अब यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं कि P के आपके निर्देशांक हो गए x1 y1 हो गया, Q के निर्देशांक हो गए आपके x2 y2 हो गए, ये बात आपने सीख ली। अब अगर माना कि यहां पर कोई एक C पॉइंट है, यहां पर कोई C पॉइंट है, इसके निर्देशांक आपको x y दिए गए, तो ये C इस PQ लाइन को M और N में काटता है, तो आपसे बोलेगा इसके आंतरिक फॉर्मूला क्या होगा। तो वही बात हो गई आपकी, PQ को C एक M और N में काटता है, आप कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, एक बार तो M को इस पूरे Q से गुणा करना है, N को इस P से गुणा करना है, और M N का भाग लगाना है। इसमें पहले एक बार x वालों को गुणा करेंगे, इधर भी x वालों करेंगे, एक बार y वालों करना है, ये बात है आपकी। C x y का मान निकालना आपको, तो
तो m को एक बार x वालों से गुणा करेंगे, n को इधर वाले x से गुणा करेंगे तो m अपॉन n हो गया, फिर y से गुणा करेंगे आपका ये हो गया। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो नेक्स्ट बात है आपकी बिंदु 2 3 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 में अनुपात में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहां पर आप बात समझना, बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। आपको बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिल्कुल ये बात आपको निकालना है। बड़ी अच्छी बात है, समझना आप एक बार। देखो यहां पर अपन बातों को समझते हैं। यहां पर देखो आपको देखो दो बिंदु दे रखे हैं और यहां पर आपको अनुपात दे रखा है। तो आप जानते तीसरे बिंदु के निर्देशांक सी एक्स वाई का मान निकालते हैं आप, तो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला लिखता हूं एक बार पहले ताकि आपको याद हो लिखने से। तो ये आपका एम एक्स टू एन एक्स वन और क्या होगा आपका एम प्लस एन होता है। और यहां पर क्या होगा आपका, अब एक बार आप वाई वाला निकालेंगे तो एम वाई टू प्लस क्या होगा आपका एन वाई वन होगा और नीचे क्या होगा आपका एम प्लस एन होगा। ये बात आप जानते हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका x2 मतलब आपका -4 होगा, m का मतलब कितना था, ये आपका m अनुपात n होगा, m अनुपात n होगा तो m का मान तो 1 हो गया और यहां पर x2 का मान -4 है, प्लस क्या होगा n का मान 2 था और x1 का मान आपको 2 दे रखा है। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका m प्लस n बनेगा। m प्लस n का मतलब कितना हो गया आपका, यहां पर 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहां पर आप निकालेंगे तो m का मान तो 1 था, y2 का मान कितना है 6 आपको दे रखा है, n का मान आपको 2 दे रखा है और y1 का मान आपको -3 दे रखा है। तो आप यहां पर m प्लस n का मान भी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 4 में से 4 जाएगा आपका 0 बन जाएगा, तो ये तो बन गया आपका 0 बन जाएगा। 6 में से 6 जाएगा इधर भी 0 बनेगा। तो बात क्या बनी आपके, इसके आपका जो निर्देशांक बनेंगे 0 0 बन जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट बात है आपकी बाह्य विभाजन सूत्र मतलब एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। मतलब बात आपकी वही है। देखो आपका ये 2D प्लेन था, ये 2D प्लेन था, दो बिंदु आपको दे रखे थे P और Q आपको दे रखे थे। अगर आप इनको मिलाओगे तो दूरी फॉर्मूला हो गया, मध्य बिंदु निकाल सकते हैं आप। अब माना कि आपका सी पॉइंट कहां पर भी हो सकता है, इसके निर्देशांक आपको निकालने के बोलेगा। मतलब क्या हो गया, इस पूरे का आपको m देगा, इसका मान आपको n देगा। अब आपको यहां पर सोल्व करना है कि m और n में क्या होगा। तो बस यहां पर कुछ भी अंतर नहीं है, वही बात हो गई। आप m को एक बार q से गुणा करोगे, n को p से गुणा करना है और m अपॉन n। बस यहां पर अंतर ये कि आप आंतरिक में सभी जगह प्लस का काम लेंगे और बाह्य में आप सब जगह माइनस का काम लेंगे। बाकी फॉर्मूला आपका सेम उसी प्रकार का है। मतलब आप कुल मिला के बात ये कि प्लस वाला आंतरिक को दिखाता है और माइनस वाला बाह्य विभाजन को दिखाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो अब अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 1 और 3 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य रूप से 2 3 के अनुपात में काटता है। इसके आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको निर्देशांक बताने, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सी एक्स वाई का। तो अब देखो फॉर्मूला में लिख रहा नहीं हूं, m का मान यहां पर 2 है और यहां पर क्या होगा आपका m x2 का मान आपको 5 दे रखा है, नहीं सॉरी 3 दे रखा है। m x2 का मान आपको 3 दे रखा है, फिर आपका माइनस आएगा क्योंकि बाह्य विभाजन है, फिर आपका n का मान 3 है और x1 का मान आपको 2 दे रखा है। ये बात हो गई। और m प्लस n मतलब कितना होगा 2 और 3 5 बन जाएगा। ये बात बन गई। फिर क्या करेंगे आप, m 2 है आपका और आपका क्या बनेगा y2 बनेगा। y2 का मतलब 5 है, माइनस क्या बनेगा n का मान 3 है और y1 का मान आपको 1 दे रखा है और 2 और 3 कितना बनेगा आपका 5 बनेगा। ये बात आपकी हो गई। तो 2 और 3 6 में से 6 जाएगा आपका तो 0 बनने वाला है, 0 बन गया। यहाँ पर कितना बनेगा 2 पंजे 10 और 10 माइनस 3 कितना बचेगा आपका, ये बनेगा आपका 7 बचेगा और ये कितना बचेगा 5 बचेगा। ये बात हो गई आपकी 7/5 बन रहा है आपका, यहाँ पर 7/5 बन रहा है। ऐसी तो बात आपकी बनी नहीं, कहीं गलती हुई क्या। हाँ यहाँ पर देखते हैं एक बार, 2 पंजे 10 हो गया माइनस सॉरी गलती यहाँ पर हो गई। ये जुड़ेगा थोड़ी, यहाँ पर भी कम होगा ना आपकी बार तो, क्योंकि बाह्य विभाजन है तो ये नीचे भी m माइनस n होता है, नीचे भी कितना होता है m माइनस होता है। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर तो 6 और 6 0 बच रहा है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये माइनस का 7 बचेगा और माइनस का 1 है मतलब 7 बचेगा। 0 - 7 होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ऐसा आपका डी बन रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। 7/5 नहीं बनेगा प्राची शुक्ला जी, ये 7/5 हाँ बिल्कुल -7 बनेगा। ये बात आपके हो, जुड़ेगा नहीं घटेगा नीचे भी आपका है ना बिल्कुल। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 आपके सामने P1 2 को किस अनुपात में
-2, 1 और 7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? अब यहाँ पर आपको अनुपात ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो इस प्रकार दे रखा है कि P का मान, तो आपको देखो ये मतलब यहाँ पर उस P का मान 1, 2 दे रखा है। अब -2 और -1 और 7 और 4, अब आपको नहीं पता कि आंतरिक विभाजन हो रहा है या बाह्य विभाजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर आप देखो किसी भी मान से निकाल सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर 1 होगा आपका, अपन मानते हैं कि m और n अनुपात में काट, ऐसे माना आप एक बार देखो, अगर ये आपका यहाँ पर था, अगर यहाँ पर ये p q पॉइंट है आपके, ये p और q पॉइंट है, p के निर्देशांक आपको दे रखा है -2, 1 दे रखा है, और q के निर्देशांक दे रखे आपको 7, 4 दे रखे। और ये क्या है फिर आपका सर, ये p पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, ये p पॉइंट आपको काटने वाला पॉइंट है। माना कि ये p इसका मान दे रखा है आपको p, इसका मान दे रखा है आपको 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, इसका नाम p और q गलत मान रहे हैं आप, इसका मान आप गलत मान रहे हैं, इसका नाम अपन मानते, देखो इसका नाम अपन मानते ये आपका a हो जाएगा, इसका नाम b हो जाएगा, इसका मान दे रखा है, तो आप देखेंगे कि किस अनुपात में काटेगा। अपन मानते हैं कि भाई m और n अनुपात में काट रहे हैं, तो यहां पर आप जानते हैं, देखो अगर आप आंतरिक का निकालें, बाह्य से निकालें, किसी में निकालें, आंसर आपका वही आने वाला है, बिल्कुल आंसर आपका वही आएगा। तो यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर x का मान बन रहा है आपका कितना, x का मान आपका 1 बन रहा है, यहाँ पर इस वाले में 1 बन रहा है आपका, तो यहाँ पर अपन x वाला काम लेते हैं, ये बनता है आपका m x2, x2 का मान 7 है, ये बनेगा आपका 7m बन जाएगा, प्लस आप प्लस वाला काम ले रहे हैं, ये बनेगा आपका फिर n x1, इसका मान -2 है, तो ये बनेगा आपका फिर कितना -2n बनेगा, और नीचे कितना आता है इसमें m + n होता है, ये बात आप जानते हैं। ये बनेगा आपका 7m - 2n बनेगा, और ये क्या हो गया आपका m + n हो गया, ये बात आपकी बन गई। इसको आप इधर लाओगे तो बन जाएगा 6m, इसको आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा। तो m और n का अनुपात क्या बनेगा आपका 1:2 बनेगा। अगर आपका m + 1, अगर आपका देखो आप याद रखेंगे कि अगर आपका m और n का अनुपात अगर प्लस में आता है, अगर आपका यहाँ पर m और n का अनुपात प्लस में आता है, मतलब कौन सा विभाजन हो रहा है, ये आपका आंतरिक विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, आंतरिक विभाजन, क्योंकि आपका देखो 1, 2 तो आपका हो ही रहा है, और यहाँ पर अगर माइनस में आता है तो आप याद रखेंगे कि कौन सा विभाजन हो रहा है आपका, बाह्य विभाजन हो रहा है। प्लस में आ रहा है मतलब आंतरिक हो रहा है, और 1:2 में काट रहा है, मतलब 1:2 में काटेगा। यह बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है अक्ष द्वारा विभाजन, डिवीजन बाय एक्सिस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप यहां पर कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे, पहले मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, फिर आपके बिल्कुल सारी बातें समझ आएंगी। जैसे अगर आपको दे रखा है कि सर आपके 2D प्लेन है, ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये सेंट्रल पॉइंट हो गया आपका। अगर एक रेखा इसको इस प्रकार से काटती है, इस प्रकार से काटती है, तो ये क्या होगा सर, ये x अक्ष को तो यहां पर काट रही और y अक्ष को ये यहां पर काट रही, तो ये बात आपकी हो गई, ये बात आपकी यहां पर हो गई इस प्रकार से। या आप अलग अलग काटो, आप देखो एक बार आप अलग अलग करो। देखो अगर x अक्ष को ये रेखा इस प्रकार से काटती है, जैसे आप बोल रहे थे कि सर अगर आपका ये P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, और इस PQ रेखा को x अक्ष किस अनुपात में काटेगा, किस अनुपात में काटेगा, मतलब ये पॉइंट इस PQ किस अनुपात में काटेगा। तो अगर x अक्ष काटता है तो आप यहां पर उल्टा लिखेंगे, y1 - y2 बनेगा आपका, क्योंकि यहां पर क्या था, ये आपका x1 और y1 बनेगा आपका, और ये बनेगा आपका x2 y2 बनेगा। तो यहां पर अगर x काटता है तो y भी होगा। अगर रेखा आपकी माना कि ऐसे होती, रेखा आपकी ऐसे होती कि अगर ये आपका P पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, और ये आपका Q पॉइंट आपको दे रखा है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, तो ये आपका जो y अक्ष है, ये y अक्ष इस PQ रेखा को किस अनुपात में काटेगा। तो y अक्ष काट रहा है तो ये बनेगा आपका x और x2 अनुपात में काटेगा, x1 x2 अनुपात में काटेगा। ये बात आपको याद रखना है। ये बात आपको बोली, दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 दिए गए हो, तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष अनुपात में विभाजित करेगा, तो -y1 y2 में करेगा। y अक्ष द्वारा मिलाने वाली रेखा को किस में काटेगा, तो -x1 x2 में काटेगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं अक्षों द्वारा विभाजन भी आपके समझ में आया होगा। देखो आगे और देखें, तो यहां पर इस प्रश्न के आप आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहां पर क्या होगा, बिंदुओं 2, 3 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में काटेगा। y अक्ष काट रहा है आपका, y काट रहा है तो y आपका माइनस तो आता ही है, ये आपका y है, यहाँ पर आपका x1 x2 होगा। x1 का मान यहाँ पर 2 है, ये बनेगा आपका 2, और x2 का मान यहाँ पर 5 है,
ये बनेगी बात। तो ये 2 और 5 पे काटेगा, तो 2 और 5 तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? आंतरिक काट रहा है, बाह्य काट रहा है, तो आप जानते हैं कि माइनस जो है बाह्य को किसको दिखाता है? बाह्य को शो करता है, मतलब आपका आंसर क्या होगा? फिर यहाँ पर आपका बाह्य राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। डी कैसे आंसर होगा? 2 5 मतलब आपका ये आंसर होगा। थोड़ा सभी आंसर दे, बिल्कुल यहां पर इसका क्या आंसर होगा? बाह्य इसका राइट आंसर होगा। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु -4 3 और 5 2 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में काटेगा? तो एक्स अक्ष काट रहा है, मतलब ये काटता है आपका -y1 y2 अनुपात में काटेगा। तो यहाँ पर माइनस तो है ही सही, y1 का मान यहाँ पर 3 है, y2 का मान यहाँ पर 2 है, तो 3 2 अनुपात में काटेगा। तो लेकिन 3 2 तो आपका यहाँ पर भी है, 3 2 आपका यहाँ पर भी है। अब आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये बाह्य में काटेगा, तो 3 2 कौन सा होगा? आपका बाह्य होगा। अगर आगे माइनस का चिन्ह होता है तो बाह्य में काटेगा, और आगे प्लस होता है तो आंतरिक में काटेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात क्या हो गई होगी? आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात है, रेखा का ढाल निकालना। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया सर? अब तक आपने सीख लिया यहाँ पर क्या क्या? अब तक आपने सीखा, मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म बताए, कार्तीय निर्देशांक बताया, फिर मैंने आपको पोलर फॉर्म बताए, ध्रुवीय निर्देशांक बताए, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या? फिर मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा दिया मैंने आपको, मध्य बिंदु ज्ञात करने का बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने सीखा आपको सिखाया क्या? मध्य बिंदु आपने ज्ञात कर लिया। उसके बाद मैंने बता दिया आपको अक्षों के द्वारा किस प्रकार विभाजन होता है, आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन, अक्षों द्वारा विभाजन, ये सब बातें आपने कर ली। अब यहां पर आता है आपको रेखा की ढाल निकालना, स्लोप ऑफ लाइन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेखा की ढाल निकालने वाला। देखो तो यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करना। देखिए यहां पर रेखा की ढाल का मतलब क्या हुआ? तो रेखा की ढाल का मतलब ऐसी बात है, यहां पर डायग्राम थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम कम दिख रहा है बताओ एक बार मुझे कमेंट करें। पहले डायग्राम आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, एक बार आप मुझे कमेंट करें। बिल्कुल डायग्राम आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? उम्मीद करते हैं डायग्राम यहाँ पर थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। ये पीडीएफ में आपको अच्छा खासा दिखेगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना के समझा दूंगा। देखो तो यहाँ पर आप एक बात समझने का प्रयास करें। देखो अगर यहाँ पर बात भाई ऐसी है कि एक तो आपका ये क्या हो गया, एक तो आपका ये हो गया एक्स अक्ष हो गया, ये एक तो क्या हो गया आपका, एक तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया, और एक आप बना लो भाई यहाँ पर क्या, एक आपका हो जाएगा ये वाई एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका एक वाई एक्स हो गया। इस प्रकार से बातें हो गई। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा एक आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इसके नामकरण कर दें, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया वाई अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो गया, और आप जानते हैं कि ये आपका ओ पॉइंट हो गया। अब यहां पर आपसे बात बोली जाएगी क्या, आप बात समझना कि अगर यहां पर क्या होगा, कोई रेखा है और कोई रेखा ये कहीं से भी काटेगी, ये आपकी रेखा इस प्रकार से है, अगर ये रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से जितना कोण बनाएगी वही क्या होती, वही आपकी ढाल होती। और ढाल को एक शब्द और बोलते हैं, ढाल के लिए एक शब्द का और प्रयोग होता है यहाँ पर क्या, ढाल को ही प्रवणता भी बोलते हैं, ढाल को ही क्या बोलते हैं, ढाल को ही प्रवणता भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ढाल और प्रवणता एक ही शब्द है आपके, अलग अलग आपके शब्द नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ कि सर ये जो आपकी रेखा है ये धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक अक्ष, तो ये हो सकता है रेखा आपकी यहां से भी काटने लग जाए, तो नेगेटिव अक्ष से कोई मतलब नहीं है आपको, धनात्मक अक्ष की बात हो रही है। तो पॉजिटिव एक्स अक्ष तो ये होगा आपका, धनात्मक अक्ष के साथ ये कोण बना रही है भाई आपका थीटा कोण बना रही है, तो ये क्या होगा आपका, यही आपकी क्या कहलाएगी, यही आपकी प्रवणता कहलाएगी। मतलब क्या हो गया, प्रवणता को दिखाने के लिए आप m का प्रयोग करते हैं, तो m का मान क्या होगा आपका tan थीटा होगा, यही क्या होगी आपकी प्रवणता होगी। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी ढाल निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। आगे आप और देखें, देखो अब यहां पर क्या हो गया, अब देखो अगर यहां पर बात भी ऐसी है कि अगर आपको यहां पर ये आपका रेखा इस प्रकार से थीटा आपको नहीं दिया गया, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि सर आपका यहां पर एक पॉइंट आपको दिया हो इस प्रकार से कि P दे रखा है, और इस P के निर्देशांक आपको दे रखा है x1 y1 दे रखा है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है Q दे रखा है इस प्रकार से, इसके निर्देशांक आपको दे रखा है x2 y2 आपको निर्देशांक दे रखे। तो यहां पर बात क्या बनेगी, आप ऐसे ही करते हैं भाई कि आपका यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर बात क्या बनेगी, आप इसको इस प्रकार मिलाएंगे और यहां पर इस प्रकार मिलाएंगे,
ये क्या बनेगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, और समकोण बनेगा इस प्रकार से बन गया आपका। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको थीटा नहीं दिया हो और दो बिंदुओं के रूप में आपको दे रखी हो तो आप यहाँ पर प्रवणता इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, प्रवणता आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। m का मान क्या होगा आपका, m का मान हो जाएगा आपका y2 में से आप y1 घटाएंगे, y2 में से आपको y1 घटाना है, और आप x2 में से क्या घटाएंगे, आप x1 घटाएंगे। ये क्या होगी आपकी, यही आपकी प्रवणता होती है। अगर आपको एंगल की फॉर्म में दे रखा है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आपको इस प्रकार आपको बिंदुओं की फॉर्म में दे रखा है आप इस प्रकार प्रवणता निकाल सकते हैं। दोनों आपके प्रवणता निकालने की ही बातें हैं, दोनों बातें हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार इसकी परिभाषा क्या है, यदि कोई रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ कोण बनाती है तो उस कोण की स्पर्श रेखा, उस कोण की स्पर्श रेखा मतलब ये स्पर्श रेखा होगी, उसका रेखा का ढाल कहलाएगी। ये बात हो गई। और ढाल को m से दिखाते हैं, m का मान आपका tan थीटा होता है। ये बात आपके समझ आ गई। ये बात आपके दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे ये बातें मैंने सारे आपको स्पष्ट कर दी। अब देखिए इस पर बेस आपका 1-2 प्रश्न है। देखो, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 2 और 7 से गुजरती। अब यहाँ पर दो बिंदु दे रखे और आपको ढाल निकालने की बोला है। अरे भाई ये आगे होता है, ये आप शांति रखिए, थोड़ा सब बातें मिलेगी आपको, विश्वास रखे प्राची शुक्ला जी। इससे आप जो उम्मीद लेके आए उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, बिल्कुल बस आप विश्वास रखें, सब बातें मिलेगी, आगे आएगी बात है ना। जो बता रहे हैं, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 2 और 7, 6 से गुजरती। तो यहाँ पर दो बिंदु दे रखे। अब आपने ढाल के दो फॉर्मूले पढ़े। एक तो आपने पढ़ा है m बराबर tan थीटा, तो ये तो आपको सरिया थीटा देने रखा, तो ये फॉर्मूला तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने ढाल निकालने के एक फॉर्मूला और पढ़ा है, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1, और एक क्या होता है आपका x2 माइनस x1 होता है। ये बात आपने यहाँ पर अभी पढ़ी। अब यहाँ पर क्या होगा आपका y2 का मान तो आपको दे रखा कितना, y2 का मान 6 दे रखा है, और y1 का मान आपका 2 है, x2 का मान 7 दे रखा है, और y2 का मान 7 है और y1 का मान आपको 4 दे रखा है। कितना बनेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बनेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बनेगा। तो ढाल कितनी बनी आपके 4/3, मतलब क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। आगे आपसे और बोला गया है, देखो अब यहाँ पर देखो वो बात आप एक बार समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात ऐसी है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं उनके ढलान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अगर ये 2D प्लेन है, अब क्या होगा, एक रेखा तो इस प्रकार से है, एक रेखा इस प्रकार से, एक यहाँ पर कोण बनाएगी, एक यहाँ पर कोण बनाएगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके ढाल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब m1 और m2 ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये बात आपके समझ आ गई। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो ढलान का गुणनफल क्या होता है आपका, इनका -1 होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इन बातों को अपन आगे और अच्छे प्रकार से डिटेल में पढ़ने वाले, आगे और अच्छे प्रकार समझ में आपकी आएगी बातें, बिल्कुल आगे। ये बात आपके यहाँ पर तो समझ में आ गई। आगे आप देखें, अब रेखा का समीकरण है, तो रेखा का समीकरण जब आपको ढाल की हेल्प से निकालना हो तो आप यहाँ पर रेखा का समीकरण 5 प्रकार से निकाल सकते हैं। रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आप 5 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, पहला आपका आता है प्रतिच्छेद ढाल रूप, मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। दूसरा आपका आता है बिंदु ढाल रूप, मतलब हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा। तीसरा आता है दो बिंदु रूप, मतलब 2 पॉइंट रूप फॉर्म हो जाएगा। चौथा आता है प्रतिच्छेद रूप, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, और पांचवी आती है आपकी जनरल फॉर्म आती है। 5 प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सर, रिवाइज हो गई पूरी ज्योमेट्री। अरे बिल्कुल आप टेंशन मत लो, इतनी अच्छी ज्योमेट्री पढ़ा देंगे आपको कि कोई आप मतलब विश्वास नहीं कर पाओगे आप। एक बार आप ज्योमेट्री देखना, आपने ज्योमेट्री बहुत अच्छी प्रकार पढ़ाई गई, बिल्कुल। अब यहां पर देखो 5 प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है प्रतिच्छेद ढाल रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या होगा आपका, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है आपका प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद ये बार बार वर्ड आ रहा है। ये प्रतिच्छेद क्या है इसको समझते हैं अपन एक बार। देखो यहां पर प्रतिच्छेद इंटरसेप्ट का मतलब ऐसी बातें हैं, आप यहां पर बात को समझेंगे। देखो इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर यहां पर ये 2D प्लेन है आपका, ये 2D प्लेन हो गया आपका, ये आपको x अक्ष दिया गया है, ये आपको यहां पर y अक्ष दे रखा है। एक तो आपको x अक्ष दे रखा है, एक आपको y अक्ष दे रखा है, इस प्रकार से। अब यहां पर क्या होगा कि सर एक रेखा आपको दी गई थी इस प्रकार से, एक रेखा आपको इस प्रकार से दी गई थी। ये रेखा x अक्ष पर इस पॉइंट पर काट रही है और y अक्ष पर इस पॉइंट पर काट रही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर ये x, ये आपका O पॉइंट हो गया आपका, तो यहां से ये क्या होगा आपका, सर ये आपका x कहलाएगा आपका,
ये एक्स कहलाएगा, और ना तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स पर काटा है तो एक्स पर वाई का मान तो 0 होगा, तो ये आपका इस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे x0 बनेगा। मतलब जो x है इसको बोलते हैं अपन x इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x इंटरसेप्ट, मतलब x प्रतिच्छेद हो जाएगा, और ये है इसके निर्देशांक क्या होंगे, y पर है x का मान 0 होगा, मतलब ये 0 और क्या हो जाएगा आपका y होगा। तो ये क्या होगा आपका, यहां से लेकर यहां तक ये आपका y होगा, तो यहां से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और यही बात आपको यहां पर लिखी गई है। देखो समझ आप पढ़ना एक बार, देखो एक सीधी रेखा का x प्रतिच्छेद उस बिंदु का x निर्देशांक है, सीधी रेखा का x प्रतिच्छेद उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है, यह बात हो गई। सेम बात है, एक सीधी रेखा y प्रतिच्छेद उस बिंदु का y निर्देशांक है जहां ग्राफ y अक्ष को काटता है, यह बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब यहां पर देखो इस पर बेस कुछ प्रश्न भी आपके सामने है, देखो यहां पर समझ आप, इस पर बेस कुछ प्रश्न भी आपके निर्देशांक x द्वारा रेखा 3x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा बनाए गए अंतःखंडों को खोजना है, अंतःखंड कितना होगा, तो मतलब आपको x और y दोनों के मान निकालने। तो आप यहां पर जानते हैं कि पहले आपको x अक्ष पर खोजना है, x अक्ष पर खोजेंगे तो आप जानते हैं x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y का मान 0 होगा, इस रेखा के समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 3x और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना बना यहाँ से, x का मान यहाँ से 4 बन जाएगा, ये बात आपके समझ में आ गई। अब अगर आगे आप करें, अगर आपने x अक्ष पर 4 निकाल लिया तो x अक्ष पर 4 आपका यहीं पर आ रहा है, आंसर आपका वैसे यही आने वाला है। अगर आपको y अक्ष पर भी निकालना है तो आप जानते हैं कि y अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा, x का 0 हो गया तो यहां पर रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 4y का मान कितना बनेगा 12 बनेगा, और y कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। तो मतलब क्या होगा, 4 x पर तो 4 अंतःखंड है और y पर 3 है, तो 4 और 3 हो गया आपके अंतःखंड, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सी राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। देखो आगे पॉइंट आपका, निर्देशांक अक्ष के बीच 12x - 9y - 108 रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी, लंबाई निकालनी। लंबाई का मतलब बात भाई ऐसी हो गई, समझना आप एक बार यहां पर समझा दूं खाली पेज में। देखो अगर यहां पर क्या था आपका, ये x अक्ष और y अक्ष था आपका, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, आपको इस प्रकार से दे रखा था। यहां पर रेखा इस प्रकार से काट रही थी, रेखा इस प्रकार से काट रही थी, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या थे आपके, ये x था, y यहां पर 0 होता है, ये आपका यहां पर x 0 होता है, और y आपका ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया आपका। अब आप जानते हैं कि ये क्या था आपका, ये आपका x आपका इंटरसेप्ट था, और ये आपका y इंटरसेप्ट था, ये बात आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि सर यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 पर काटता है, तो ये क्या है सर, ये आपका कर्ण का काम कर रही, तो कर्ण क्या होगा सर, इसका x² और y² के योग के बराबर होगा, ये बात बनने वाली। तो आपसे इसकी लंबाई पूछिए, इस अंतःखंड की लंबाई आपसे बोली गई, तो आप यहाँ पर अंतःखंड की लंबाई निकालेंगे। तो अंतःखंड की लंबाई निकालने के लिए पहले आपको x और y का निकालना पड़ेगा, तो x और y का निकालेंगे। तो आप जानते हैं x अक्ष पर क्या बनेगा, x अक्ष पर आप जानते हैं कि y का मान 0 होता है, y का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 12x बराबर कितना हो जाएगा 108 होगा। तो x का मान कितना बना यहाँ पर, x का मान आपका यहाँ पर 9 बन जाएगा। आगे आप देखें यहाँ पर, अगर आप y का देखें तो y अक्ष पर क्या बात बनेगी, y अक्ष पर बात बनेगी आपकी क्या, x का मान 0 हो जाएगा, x का 0 हो गया तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, x का 0 हो गया तो ये बनेगा 9y बराबर कितना होगा 108 होगा। तो y का मान कितना बनेगा भाई, y का मान बनेगा आपका -12 बनेगा। अब आपको अंतःखंड की लंबाई निकालनी, तो रूट में होता है आपका 9 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्या होगा आपका -12 का वर्ग हो जाएगा, ये बात होगी आपकी। अब आप जानते हैं सर कि 9, 12, 15 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी कितना हो जाएगा 9 और 12 का वर्ग करेंगे तो 15 के बराबर आएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आपके प्रतिच्छेद अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा, प्रतिच्छेद क्या हो गया आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गया। अब आपको देखो रेखा का समीकरण आप 5 प्रकार से निकाल सकते थे, मैंने बताया था आपको कि 5 प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट था आपका प्रतिच्छेद ढाल रूप, यानी क्या हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। मतलब क्या हो गया कि एक तो आपको प्रतिच्छेद दिया जाएगा और एक आपको ढाल दी जाएगी, मतलब आपको एक स्लोप दिया जाएगा। अगर दो बातें आपको दी जाए तो आप
किस प्रकार से रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं, ये बात है। मतलब यहां पर दे रखा है एक सीधी रेखा का समीकरण जिसका ढलान आपको m दे रखा है और y अंतःखंड c है द्वारा दिया गया है। मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये रेखा आपकी इस प्रकार थी, तो क्या हो रहा है, ये y अक्ष को काट रही, तो ये क्या होगा आपका, आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये y इंटरसेप्ट हो गया। और रेखा का ढाल आपको बोला गया है m बोला गया, रेखा का ढाल m है, तो आप रेखा का समीकरण क्या बनेगा, रेखा का समीकरण बनेगा फिर आपका y बराबर m x प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ये क्या होगा आपका रेखा का समीकरण कहलाएगा आपका। अगर आपको क्या क्या दिया हो, अगर आपको दे रखा हो इसमें क्या क्या, अगर आपको यहां पर दिया गया हो क्या, एक तो आपको दे रखा था क्या, एक तो आपको यहां पर दिया गया क्या, एक तो आपको यहां पर क्या दे रखा था, एक तो आपको यहां पर दिए गए थे ढाल दी गई थी, और एक आपको इंटरसेप्ट दे रखा था। जहां पर m क्या है तो आप यहां पर लिख ले, जहां पर m क्या दे रखा है आपको, m आपको यहां पर स्लोप दिया गया है, स्लोप मतलब क्या हो गया, ढाल हो गई, और c क्या है आपका, c यहां पर y इंटरसेप्ट है, c क्या हो गया आपका यहां पर y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका c हो गया, और x और y क्या है, ये आपको अननोन पॉइंट है, ये क्या आपका अननोन पॉइंट है, आपका अननोन पॉइंट हो गया आपके क्या, अननोन पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए आपके, ऑर्डिनेट हो गए आपके अननोन पॉइंट के। इस प्रकार से क्या हो गई, ये बातें हो गई। अगर आपकी ये बात हो गई आपकी, अगर ये रेखा बात ऐसी बनती है आपकी कि अगर ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, अगर ये रेखा आपका y इंटरसेप्ट नहीं बनाती, x इंटरसेप्ट बनाती, मतलब रेखा आपके x अक्ष को काटती, तो फिर ये क्या होता आपका, ये आपका x इंटरसेप्ट होता आपका, ये क्या होता आपका x इंटरसेप्ट होता, फिर आपका x इंटरसेप्ट होता आपका। और यहां पर क्या होता, इस रेखा का ढाल m था, फिर रेखा का समीकरण आपका अलग बनेगा, क्या बनेगा, अगर x इंटरसेप्ट है तो फिर ये बनेगा आपका x बराबर फिर बनेगा आपका m y प्लस c बनेगा, ये बात बनेगी आपकी, फिर ये बात बनेगी। मतलब यहां पर क्या होगा, जिसका c, जो c क्या आपका इंटरसेप्ट था, तो इंटरसेप्ट c जिस अक्ष पर काटेगा उसके बराबर में भी वही होगा आपका। अगर ये x इंटरसेप्ट है तो बराबर में x होगा, और अगर y इंटरसेप्ट है तो c भी आपका y का इंटरसेप्ट होगा। अभी तक आपने एक ही बात पढ़ रही कि y बराबर mx प्लस c होता है, लेकिन ये आपका इसके लिए होता है y इंटरसेप्ट के लिए। अगर बाई चांस समस्या ये हो जाएगी, अगर आपको x इंटरसेप्ट दे दिया ना, फिर आप फंस जाओगे, आप गलत आंसर दे बैठोगे, फिर आप इसमें ही रख कर आप इसमें करने का प्रयास करोगे तो गलत आंसर होगा फिर आपका इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं बातें अब आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल, देखिए आगे नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान 5 है और आपका y प्रतिशत आपको 12 दे रखा है। तो आप जानते हैं अगर आपको एक ढाल दे रखा है और एक आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो रेखा का समीकरण होता है आपका y बराबर mx प्लस c होता है। यहाँ पर y का y रहेगा, यहाँ पर m मतलब ढलान दे रखा है 5, x का x हो जाएगा, और c मतलब y इंटरसेप्ट 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, ये आंसर आपका बनने वाला है। इनको आप इधर ले आओगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा फिर आपका, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए आप, एक प्रश्न और इस प्रकार है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान दे रखा है -1/3 और y का प्रतिशत 5 दे रखा है। अगर ढाल और आपको दे रखा है, इसका आपको निकालते हैं, वह x प्लस c लिखता है क्योंकि आपको y का प्रतिशत दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, आपको ढाल दे रखी -1/3 x हो जाएगा, और यहाँ पर प्रतिशत कितना दे रखा है आपको, ये 5 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करें, 3 से पूरे को गुणा कर दें, तो ये बनेगा आपका 3y, ये बनेगा माइनस का x बनेगा, और ये क्या हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बात आपकी बन गई। तो यहाँ पर आप देखिए, x को आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 3y, और आप 15 भी इधर ले आओ, तो ये बात बन गई आपकी। कौन से ऑप्शन में बन रही है ऐसी बात, ऐसी बात बन रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी में बन रही। तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, आगे देखते हैं अपन और बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अपन और नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब अपन रेखा का समीकरण निकालना सीख रहे थे, रेखा का समीकरण निकालना आप सीख रहे थे, और आप 5 प्रकार से रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं। पहला प्रकार कौन सा आता है आपका, पहला प्रकार आता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेद ढाल रूप हो गया आपका, ये आपने सीख लिया। इसमें आपको एक ढाल दी जाएगी और एक आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको इंटरसेप्ट दिया जाएगा, तो आप रेखा निकाल सकते हैं। ये बात आपने यहाँ पर सीख ली थी। तो यहाँ पर आपका हो गया, अगर आपको ये बात दी जाती तो
आप सीख लिया। इस पे आपका रेखा का समीकरण क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका y बराबर mx प्लस c बनता है। ये बात आपने यहाँ पर सीख ली थी अच्छे प्रकार से, ये बात आपने यहाँ पर सीख ली। अब जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तो साथ के साथ में अपन यहाँ लिखते चलेंगे ताकि आप सब में एक साथ अंतर भी क्लियर कर पाओ। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था आपका, बिंदु ढाल रूप। मतलब क्या हो गया, एक तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, एक आपको ढाल दी जाएगी, उसमें आपको रेखा का समीकरण निकालना। यहां पर आपको इंटरसेप्ट और ढाल था, यहां पर पॉइंट और ढाल दी जाएगी, आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया जाएगा इसमें। तो अब इस प्रकार आप किस प्रकार निकालेंगे, तो यहां पर अपन समझते हैं। देखो ये आपका सामने है बिंदु ढाल रूप। ये क्या होता है, एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण जिसका ढाल m है और एक बिंदु आपको दिया गया हो। मतलब बात भाई ऐसी है कि अगर ये आपका 2D प्लेन है, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। अब यहां पर बात ऐसी बनेगी, यहां पर देखो ढाल दे रखा है, ढाल आपकी x अक्ष से बनती, तो ये रेखा हो गई। इस रेखा में आपको ढाल दे रखी, तो m तो क्या हो जाएगा, इस रेखा का आपका स्लोप हो जाएगा। ये आपकी ढाल हो गई इस रेखा की। और आपसे यहां पर बोलेगा कि सर यहां पर एक पॉइंट उपस्थित है आपका P नाम का, इसके निर्देशांक आपको x1 y1 दे रखे, इसके निर्देशांक आपको x1 y1 दे रखे। तो आप रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ कि आपका जब अभी पीछे पढ़ा था आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वहां पर आपने रेखा का समीकरण निकाला था y बराबर कितना होता है, mx प्लस c होता है। यहां पर आपका c इंटरसेप्ट था आपका, अब आपका इंटरसेप्ट नहीं है, बिंदु है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंदु है, तो इसकी हेल्प से ही बनाएंगे आप। तो यहां पर आपका ये अब जा जाएगा, इंटरसेप्ट का कोई काम नहीं अपन का यहां पर, तो यहां पर y तो रहेगा इसे, बिल्कुल रहेगा। अब की बार यहां पर m भी रहेगा, m तो आपके पास है, x भी आपका रहेगा। लेकिन बात क्या हो गई, एक बिंदु आपका और जुड़ गया, एक बिंदु जुड़ गया तो y में से उस बिंदु का y1 घटा दो, x में से उस बिंदु का x1 घटा दो, ये क्या हो जाएगा आपका, अब रेखा का समीकरण बन जाएगा। अगर आपका इंटरसेप्ट होता है तो इंटरसेप्ट को आपने रिप्लेस कर दिया बिंदु से, तो ये बात आपकी बन गई। अगर आपका इंटरसेप्ट होता है तो ये फॉर्मूला सही है आपका, और बिंदु होता है तो फिर आपका ये फॉर्मूला आपका मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब यहां पर आप देखें सारी बातें यहां पर दे रखी है आपको इस प्रकार से डायग्राम, बहुत प्यारा डायग्राम आपको समझाया गया है। सारी बातें आपको एक एक प्रकार से अच्छे प्रकार से आपको स्पष्ट तरीके से समझाई गई। यहां पर y माइनस y1 m x माइनस x1 हो जाएगा आपका, जहां पर m तो क्या आपकी, m तो आपको यहां पर ढाल दी गई, m तो क्या यहां पर, m तो आपकी स्लोप हो जाएगी, और y1 और x1 ये आपके क्या हो जाएंगे, एक नॉन बिंदु दिया जाएगा। मतलब एक बिंदु दिया जाएगा, उसके निर्देशांक है, और x और y क्या होगा, x और y आपका एक अननोन पॉइंट है, अननोन पॉइंट के आपके निर्देशांक होंगे आपके, ये आपके अननोन पॉइंट के आपके निर्देशांक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो अब इस पर बेस कैसे पर्सन बनेंगे ये आप समझना एक बार। देखो एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान -3 है और ये बिंदु इससे गुजरती है। तो अब आप समझ गए होंगे, एक तो आपको ढलान दे रखी, एक आपको बिंदु दे रखी। इस प्रकार फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका y माइनस y1 और क्या हो जाएगा आपका m x माइनस x1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका हो गया, तो यहाँ पर बस आपको मान ही पुट करने, जिससे बात बन जाएगी। तो y का तो y हो गया, y1 का मतलब कितना हो जाएगा इसमें, y1 का मतलब -5 था, तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर ढलान आपको दे रखा है -3 दे रखा है, x माइनस x1, x1 का मतलब आपको यहाँ पर 2 है, ये 2 बात बन जाएगी। यहाँ पर कितना होगा, ये बनेगा आपका y/5 बन जाएगा, और ये बनेगा आपका -3x, और ये गुणा होगा तो प्लस का बन जाएगा 6। इसको आप इधर लाओगे तो ये 3x प्लस y हो जाएगा, और ये 5 इधर, ये सारे इसको आप इधर लाओगे तो माइनस का होगा, मतलब माइनस का 1 बराबर 0। ये बातें आपकी बनेगी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देखो एक बार, ऑप्शन नंबर 1 में इस प्रकार का ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। आगे आप और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान 2/3 है और ये बिंदु -3,5 से गुजरती है। अब आपको ढलान दे रखा है, बिंदु आपको दिया गया है, तो आपको रेखा का समीकरण निकालना है। तो बिंदु दिया हो और आपको एक ढलान दिया हो, इस प्रकार आप निकालते हैं। ये आपका निकालने का फॉर्मूला हो गया, x माइनस x1 हो गया। यहाँ पर y हो गया, y1 का मतलब 5 दे रखा है, ये 5 हो जाएगा। ढलान का दे रखा है आपको 2/3 दे रखा है, ये 2/3 हो जाएगा। x माइनस x1 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 3 बनेगा। अगर 3 से पूरी इक्वेशन को आप गुणा कर दें तो ये बनेगा आपका 3y
ये बनेगा माइनस का 15, ये बनेगा 2x और ये अंदर गुणा होगा तो ये बन जाएगा कितना आपका, ये बनेगा 2 3 6 बन जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। तो कितना बनेगा आपका 2x, ये आपका उधर जाएगा 3y हो गया आपका, और ये आप उधर लेके जाओगे तो 15 और 6 कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। तो ये आपका 21 बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 21 बन गया। इससे आप 21 बन गया आपको, तो उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए मैच कर रहा है, ए इस पर्सन में भी मैच कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इस पर्सन में भी आपका ए ही मैच कर रहा है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे आपको देखना है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढलान 5 है और ये बिंदु 2 7 से गुजरती। ये पर्सन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये पर्सन आप खुद करेंगे, ये पर्सन आप खुद करेंगे। सेम पर्सन आपके सामने इस प्रकार का है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। 2 पॉइंट आपने पढ़ ली रेखा के समीकरण में। 2 पॉइंट कौन कौन से पढ़ लिया आपने? पहला पॉइंट आपने पढ़ा कौन सा? पहला पॉइंट आपने पढ़ा प्रतिच्छेद ढाल रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया आपका, इस आप y बराबर mx प्लस c से निकालते हैं। दूसरा आपने पढ़ा बिंदु ढाल रूप, एक पॉइंट देगा एक स्लोप देगा और आप बिंदु ढाल रूप निकाल सकते हैं। इसने आपने कैसा निकाला, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा भी y माइनस y1 और क्या होता है आपका m x माइनस x1 होता है। इस प्रकार से आपने बातें पढ़ी, ये आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपके सामने दो बिंदु रूप। अगर आपको दो बिंदु दिया जाए तो आप किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे, ये बात आपको निकालनी है। तो आप यहां पर देखें, अगर आपको दो बिंदु दिए जाए तो आप किस प्रकार से रेखा का समीकरण निकालते हैं, ये बात आपको सीखनी है। बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो एक बात आप यहां पर यूं समझना कि सर यहां पर आपको स्लोप नहीं दी गई, अब की बार यहां पर क्या नहीं दी गई, आपको स्लोप नहीं दी गई और फिर भी आपको रेखा का समीकरण निकालना है। तो आप बात को समझना एक बार। देखो अगर ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक प्लेन हो गया 2D, इसका नाम आपको x दे रखा है, ये आपको y दे रखा है। यहां पर कोई रेखा होगी आपकी, इस प्रकार से रेखा होगी। अब यहां पर आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, एक तो आपको दे रखा होगा यहां पर P पॉइंट, इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके x1 y1 हो जाएंगे। एक आपको यहां पर Q पॉइंट दिया जाएगा, इसके निर्देशांक x2 y2 हो गया। अब आपको निकालना है क्या, यहां पर क्या निकालना है, आपको रेखा का समीकरण निकालना है। तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा सर कि अगर आपको एक बिंदु और एक ढाल दिया हो तो कैसे निकाल रहे थे आप रेखा का समीकरण, तो आप निकाल रहे थे y माइनस y1 और m क्या होगा आपका x माइनस x1 हो गया। इस प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकालना थे पीछे वाले में। यहां पर आपको ढाल दी गई थी और एक बिंदु आपको दिया गया था। अब यहां पर क्या हो गया, इसमें दो बिंदु में आपको ढाल नहीं दी गई, ढाल नहीं दी गई आपको, तो आपको ढाल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ढाल आपको रिप्लेस करेंगे, m को रिप्लेस करना है। तो आप जानते हैं कि ढाल का एक फॉर्मूला होता है आपका, आपने ढाल के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो आपने पढ़ा था m बराबर टेन थीटा होता है, एक आपने पढ़ा था कि m बराबर ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो आपको ढाल देने रखी, तो आप ढाल को इस प्रकार से बिंदुओं में रिप्लेस कर दो। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, फिर बात बनेगी आपकी y माइनस y1 और ये क्या बनेगा आपका y2 माइनस y1 और ये क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 हो गया और यहां पर बनेगा आपका x माइनस x1 बनेगा। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर दो बिंदु दिए होंगे इस प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकालेंगे। यह बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हो?
आवाज आ रही होगी भाई, आवाज तो आ रही है शायद। एक बार कमेंट करें, अब आवाज आ रही नहीं आ रही, अब कमेंट करें एक बार, आवाज आ रही नहीं आ रही, देखें। हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है बिल्कुल। तो यहां पर अब स्टार्ट करते हैं। देखो दो बिंदु आपको दिए गए और यहां पर आपको रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, या तो आप फॉर्मूला याद रखो y माइनस वाई वन, और क्या होता है आपका फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और क्या होगा आपका x माइनस x1 होगा। इस प्रकार से आप इसमें रख के भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो y का तो y हो जाएगा आपका, y1 का मतलब कितना है, y1 का मतलब 5 है, ये 5 हो जाएगा। y2 का मतलब कितना है, y2 का मतलब 7 है, और यहाँ पर 5 है, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। x2 का मतलब 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जुड़ेगा आपका 2 और 1 3 बन जाएगा आपका। x का मतलब x हो गया, और x1 का मतलब माइनस 1 है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा आपका, ये बात बन गई। तो यहाँ पर 3 से पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3y, ये हो जाएगा 15, ये आपका 2x बन जाएगा, और ये होगा आपका 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x, ये आपका इधर जाएगा तो ये माइनस का 3y हो गया, उधर जाएगा तो प्लस का 17 हो गया। ये बात आपकी बन गई, और यही आपको निकाला था। तो ये आपका आंसर बन गया 2x प्लस माइनस 3y प्लस 17। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर आपका ऐसा डी बन रहा है। तो डी इस प्रश्न में बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर होगी। अब यहां पर देखो आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूं, आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूं कि अगर बाई चांस आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ, बहुत आसान आपके फॉर्मूला है, अगर आप बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो ये आपका इसी के लिए प्रश्न नहीं है, आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अगर किसी भी चीज का फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हो। कैसे, आप देखो कि सर आपकी रेखा का समीकरण है, तो रेखा के समीकरण में x और y के मान रखने पर वो समीकरण आपकी संतुष्ट होती है, ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर ये आपका x और y का मान है, इधर भी x और y का मान है, तो आप दोनों बिंदुओं में से कोई से भी एक बिंदु का मान ऑप्शन में रख के आप सेटिस्फाई करने का प्रयास करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर है। तो आप इससे सेटिस्फाई करो। देखो अगर यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, तो ये कितना बनेगा माइनस का 15 बनेगा, -2 और -15 ये -17 बनेगा, क्योंकि बराबर जाने पर 17 बनना चाहिए ना आपका, उधर जाने पर तो 17 बनना चाहिए था, लेकिन -17 बन रहा है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। देखो इसे पुट करो आप, तो ये बनेगा आपका -2 बनेगा, यहां पर पुट करेंगे तो ये बनेगा 15, ये कितना हो गया -17 हो गया, जबकि ये तो उधर जाने पर प्लस का 17 बनेगा, तो ये बात तो नहीं बननी चाहिए आपकी, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। यहां पर देखिए आप एक पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 बनेगा, यहां पर पुट करेंगे तो 15 बनेगा, तो कितना हो गया आपका, ये बनेगा कितना आपका, ये तो आपका 13 बन रहा है, 17 और 13 जीरो तो नहीं बनता, ये आंसर भी नहीं होगा। यहां पर पुट करेंगे आप तो ये -2 बनेगा, ये -15 बनेगा, और 17 में 17 घटाएंगे 0 बनेगा, वो ऑप्शन। अगर आप कहीं पर भी फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस प्रकार से आप सेटिस्फाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप पीछे प्रश्नों पे आओ, एक बार पीछे आपने प्रश्न करे, वो भी आपके ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो प्रश्न भी आपके ऑप्शन सेटिस्फाई होंगे। जैसे आपने ये प्रश्न पढ़ा, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, ढलान दे रखा है, बिंदु 2 7 है, तो यहाँ पर आप मान रखो, जिसपे आप मान रखेगा उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 2 पंजे 10 होगा आपका, 7 रखेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 बच रहा है आपका, ये बात आपकी सेटिस्फाई हो रही है। 2 पंजे 10, 10 में से आपका 3 जाएगा, ये 10 में 7 जाएगा, 3 मिलेगा, ये बात सेटिस्फाई हो रही है आपकी। यहाँ पर आप देखिए एक बार, यहाँ रखेंगे आप 2 पंजे 10, ये बनेगा 10, और ये कितना होगा 7 से 21 होगा, तो घटाने पर ये तो नहीं बनता आपका, ये बात नहीं बनेगी आपकी। यहाँ पर आप रखो, ये 2 बन गया आपका, 7 पंजे 35, यहाँ पर भी 3 नहीं आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 पंजे 10 बनेगा आपका, और ये 7 घटाएंगे तो 3 बन रहा है आपका, लेकिन माइनस का 3 थोड़ी बनेगा, प्लस का बनेगा, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। इस प्रकार आप यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई करा सकते हैं। पीछे क्वेश्चन देखो आप एक बार, देखो आपने निकाला, इसका आंसर ये बनेगा। इस पे आप बिंदु रख के देखो, यहाँ पर कितना बनेगा, 3 रखेंगे इस स्थान पे तो माइनस का 6 बनेगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 15 बनेगा आपका, 15 और 6 माइनस का 21 होगा, माइनस का 21 ही बन रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है आपका। यहाँ पर आप देखो इससे फुट कराओ, ये बनेगा -6, और ये कितना बनेगा -15 बनेगा,
तो माइनस का 21 होता है लेकिन प्लस का 21 दे रखा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 9 बनेगा और यहाँ पर रखेंगे माइनस का 10 बनेगा, तो ये तो 19 होगा, ये भी 21 नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पुट करेंगे तो ये 6 बनेगा, यहाँ करेंगे तो ये 15 बनेगा, घटाएंगे तो ये तो आपका कम बन रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर आप कहीं पर भी ऑप्शन आप पर्सन भूल जाए, इस प्रकार आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हो प्रश्नों को। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात मैंने आपको अच्छे प्रकार से क्लियर कर दी। उम्मीद करते हैं यह बात आपके स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखें, अब इस प्रश्न को आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो या आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था आपका, y माइनस वाई वन, तो y हो गया आपका, y1 का मान कितना आपका 3 है आपका, x2 माइनस x1, x2 3 में से आप 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, सॉरी पहले ऊपर आता है y2 आता है आपका, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा आपका, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, ये बच गया। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, x माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका, x माइनस x1 कितना होगा आपका, x माइनस x1 का मान आपका 2 है, ये बात बन गई आपकी। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 4x हो गया आपका, y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3 भी इधर आएगा प्लस का होगा, मतलब कितना होगा, ये 8 था आपका, माइनस का 8 बनेगा, और ये इधर आएगा तो कितना होगा आपका, माइनस का 5 बनेगा। ऐसे कुछ बात बननी चाहिए आपकी, 4x माइनस वाई माइनस का 5 बनना चाहिए। 4x तो किसी में नहीं बन रहा अपना, कहीं गलती हुई क्या, ये रहा सॉरी 4x अपना, हाँ। तो यहाँ पर अच्छा आपने इधर रख लेगा, इसने इधर रख रखा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, y हो जाएगा 4x हो गया, और ये आपका शायद 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका प्लस का, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। चिन्ह चेंज कर दिया आपने सभी की, ऐसी बात बन जाएगी। तो आपका y की फॉर्म में रखें तो फिर ये आपका आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ऑप्शन सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, मान रखेंगे तो y का मान आपको 3 दे रखा है, x का मान 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, ये माइनस का 8 बनेगा, तो ये घटाने पर माइनस का 5 ही बन रहा है, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 बनेगा आपका, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन पड़े वैसे आप कर सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों प्रकार से आप करके देखना, आप इसको ऑप्शन से भी करना और आप इसको ऑप्शन से भी करना। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गए। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट आपको बड़े अच्छे प्रकार से क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। तो रेखा का समीकरण निकालने का 3 पॉइंट आपने अच्छे प्रकार समझ लिए। 3 पॉइंट कौन कौन से आपने पढ़े, तो पहला पॉइंट आपका कौन सा था, पहला पॉइंट आपका था प्रतिच्छेद ढाल रूप, मतलब आपने इंटरसेप्ट निकालना सीखा। दूसरे में आपने सीखा बिंदु ढाल रूप सीख लिया, तीसरे में 2 बिंदु सीखा, और चौथा आता आपका प्रतिच्छेद रूप आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फॉर्मूला होता है आपका y माइनस वाई वन, और ये क्या होगा आपका y2 माइनस वाई वन, और क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, और यहाँ पर बात क्या बनेगी आपके x माइनस x1 बनेगी। इस प्रकार से आपकी बात बनने वाली है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, अब इसका चौथा पॉइंट अपन सीखते हैं, प्रतिच्छेद रूप, इंटरसेप्ट रूप क्या होता है इसको अपन समझते हैं। देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट रूप को समझते हैं अपन। देखो ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर समझना। देखो अगर आपने देखो अभी इंटरसेप्ट पढ़ा था, इंटरसेप्ट क्या होता है आपका, अभी आपने पढ़ा सर ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष आपको दे रखा है, ये y अक्ष आपको दे रखा है, और आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर ये आपकी रेखा है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका x इंटरसेप्ट होगा, x आपका इंटरसेप्ट होगा, और ये आपका क्या होता है, ये आपका y इंटरसेप्ट होता है। ये बात आपने पढ़ी। इसके निर्देशांक क्या बनेंगे आपके, अपन मानते हैं कि ये x अक्ष को a पर काट रहा है, तो a पर काट रहा है तो a बनेगा, और y यहाँ पर 0 होगा। जैसे क्या बनेगा, x का 0 हो जाएगा, और मानता है कि b पर काट रहा है, ये बात बनेगी आपकी। मतलब क्या हो गया, एक सीधी रेखा का समीकरण जिसका x प्रतिच्छेद और y प्रतिच्छेद क्रमशः a और b दिया गया हो, तब क्या बनता है आपका रेखा का समीकरण कि x को तो ये a पर काट रहा है, x बटा a बन जाएगा, y को ये b पर काट रहा है तो y बटा b बन जाएगा, और बराबर में 1 बनना चाहिए। ये होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इस प्रकार से बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर यही बात बता रखी है आपको। देखो यहाँ पर डायग्राम बड़ा प्यारा समझाया गया आपको, अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपकी सीधी रेखा थी, ये x अक्ष को काट रहा है, a पर काट रहा है, मतलब x इंटरसेप्ट हो गया, ये आपको काट रहा है, ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये आपका जो आपकी रेखा है, रेखा का समीकरण क्या बनेगा आपका, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे अब इस पर बेस कैसे पर्सन बनेंगे इसको आप देखें एक बार। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x और y अंतःखंड 5 और 4 है। मतलब x को तो ये 5 पर काट रहा है, x को तो ये 5 पर काट रहा है, और y को ये 4 पर काट रहा है, और बराबर में आपका 1 होता है। ऐसी बात हो गई। तो 20, 5 और 4 का मल्टीपल 20 होता है, 20 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x, ये बनेगा 5y, और ये कितना हो गया आपका, ये 20 बनने वाला है। ये बात आपकी हो गई।
कौन सा ऑप्शन होगा आपका 4x प्लस 5y, 20 को आप इधर लाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल अब देखो आगे अब और आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, देखो इसको भी आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि x पर तो 5 पर काट रहा है, y पर 4 पर काट रहा है, तो 5 चौक 20 बनेगा, 20 और 20 40 होगा, 40 में से आपका ये देखो नहीं, यहाँ तो नहीं बात बनेगी, यहाँ पर तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल तो यहाँ पर नहीं बनेगी ऑप्शन वाली बात, बिल्कुल क्योंकि बिंदु थोड़ी आपका है, ये अलग अलग जगह काट रहा है, एक ही जगह पर काटता तो बात आपकी बन जाती, अलग अलग जगह पर काट रहा है इसलिए बात नहीं बननी। अब यहाँ पर देखो x पर -5 पर काट रहा है, x पर -5 पर काट रहा है और y पर कितने पर काट रहा है आपका, y पर -3 पर काट रहा है, ऐसी बात है आपको 1 बनेगा। तो आप जानते 5 और 3 का जो आपका है 15 होता है, तो 15 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना आपका, ये बनेगा आपका यहाँ पर 3x बनेगा माइनस का, यहाँ पर बनेगा माइनस का 5y बन जाएगा और यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये बात बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो 20 वाले तो करेंगे नहीं, 15 वाले मैच करेंगे आपके, तो 15 वाले दो ऑप्शन है आपके। अब देखो इसको प्लस से बनाते हैं अपन 3x को, तो ये प्लस का हो जाएगा 3x, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 15, ये बात आपकी बन गई। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर बन रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये आपका ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी आपका हो गया, मतलब चौथा पॉइंट भी आपने सीख लिया रेखा का समीकरण निकालने का, चौथा पॉइंट भी आपने रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपने अभी अभी सीखा कि इसमें क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है आपका x बटा a और क्या हो जाएगा आपका y बटा b और बराबर में क्या होता है आपका 1 होता है। ये बात आपने यहाँ पर सीखी, ये बात आपके समझ में आ गई। अब पांचवा आता है आपका जनरल फॉर्म, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ पर अपन समझते हैं, तो यहाँ पर देखो बातें ऐसी बने कुछ, देखो एक सीधी रेखा का सामान्य रूप जो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर एक आपका समीकरण आपको दे रखा है, अगर आपको एक देखो सीधी रेखा आपको दी गई है तो उसका समीकरण क्या होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से होता है। ये बात आप जानते हैं। x अक्ष के समांतर और x अक्ष से समांतर और x अक्ष से दूर a इकाई का समीकरण क्या होगा आपका, ये आपका y बराबर प्लस माइनस a होता है। मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये आपका 2D प्लेन हो गया तो x अक्ष के समांतर मतलब ऐसा होगा x के समांतर, और a इससे क्या होगा आपसे, इससे a इकाई दूर, इससे a इकाई दूर है तो क्या होगा आपका, इसका समीकरण क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस आपका a होने वाला है y बराबर, ऐसी बात बन जाएगी। अगर ये y अक्ष के समांतर है तो x बराबर आपका b हो जाएगा, ऐसी बात हो गई। और क्या हो गया, मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है आपका ax प्लस बी वाई बराबर 0। मतलब क्या हो गया आपका, अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c जो आपका था भाई, ऐसे बेसिकली तो आपका समीकरण ये होता है, लेकिन अगर मूल बिंदु से गुजरेगा तो अचर पॉइंट जो था आपका ये c आपका अचर पॉइंट होता है। अचर पॉइंट था आपका तो मूल बिंदु से गुजरा है तो अचर पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो आपका ये बनेगा फिर ax प्लस बी वाई बराबर 0 बनेगा, या आप और y बराबर क्या होगा आपका mx होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे आप देखें, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हो गया आपका। मान लीजिए दो प्रतिच्छेदी सीधी रेखाओं के समीकरण आपको इस प्रकार दे रखे। मान लीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उपरोक्त समीकरण आपको दे रखा है p x1 y1 पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब बात कुल मिला के भाई बात ऐसी है, इसको पढ़ने के बजाय आपको मैं बात समझा दूं। देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर एक आपको देखो दो आपको दे रखे प्लेन दे रखा, x अक्ष हो गया और एक आपको यहाँ पर y अक्ष दे रखा है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर दो समीकरण आपको दो रेखा का समीकरण दे रखे। एक रेखा का समीकरण तो ये हो गया, एक रेखा का समीकरण ये हो गया, और माना कि ये इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस पॉइंट का नाम अपन बोलते हैं, इसका नाम हो गया आपका p x1 y1 पर ये काट रहे। मतलब दो रेखाएं थी आपकी, एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा आपकी ये हो गई, ऐसी बात बनती है आपकी। इसके आपका p x1 y1 हो गया। इसके निर्देशांक आपको निकालने के बोलेगा कि ये इस p पॉइंट पर काट रही है, तो इस p पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको निकालना है। तो ये आपके ग्राफ जैसा ही हो गया, जैसे आप बचपन में 10वीं 12वीं में ग्राफ बनाते थे, सेम वैसी ही बात हो गई कि दो रेखा के समीकरण आपको दिए गए, एक पॉइंट पर काटेगा तो x और y का मान कैसे होगा ऐसा आपको निकालना है। तो इस प्रकार आप निकालने का तरीका ये देखेंगे। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे करते हैं, यहाँ पर आप देखें 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 के आरेख एक बिंदु p a माइनस b पर एक दूसरे को काटते हैं। तो
तीन ए प्लस बी का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये वही बात हो गई आपकी, ये वही बात हो गई आपकी। अब देखो अगर यहां पर देखो ऐसी बात होती है, अगर आपसे इस पी का ही मान पूछे तो आप तो इस पी का मान तो आप ऑप्शन में रख के आप कर सकते हैं भाई, आप यहां पर वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं एक्स का मान। तो अगर आपसे एक्स और वाई का मान पूछता तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर होशियार है, आपसे इसका मान नहीं पूछेगा, आपसे एक्स और वाई का मान निकालने के बाद किसी और का मान पूछेगा। तो एक्स और वाई का नहीं पूछा, किसी और का पूछा आपसे, है ना। तो यहां पर आप बात समझेंगे, दो रेखाएं आपको दी गई, दो रेखाएं आपको दी गई, तो आप बचपन में देखो रेखाओं को सोल्व कर प्रतिशत बिंदु निकालने के दो तीन तरीके थे। आपने एक तो विलोपन विधि पढ़ी होगी, एक आप ग्राफ बना के सोल्व करते, इस प्रकार दो तीन तरीके आप काम में लेते थे। देखो तो यहां पर आप देखो ये बनेगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर आपको 0 दिया गया है, और यहां पर क्या बनेगा आपका 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर आपको 0 दिया गया। ऐसी बात है तो आप इनको मेरे हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, इसको आप इधर ले जा सकते हैं मेरे हिसाब से, इन 5 को आप इधर कर लेंगे सही रहेगा, आप ये काम कर लो। तो यहां पर क्या होगा आपका, देखो अगर ये y आपको दिया है आसानी से तो ये तो y तो कट जाएगा आपका, यहाँ कोई समस्या आपको होनी ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से आप 2 जोड़ेंगे ना, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 5x बनेगा, और ये 5 और 5 10 हो गया। x का मान कितना बना आपका 2 बन गया, x का मान 2 बन गया, तो y का मान कितना बनेगा आपका, y का मान आप यहाँ पर रखेंगे, ये इसके x का मान यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y बराबर कितना होगा 5 होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 बनेगा। x का मान आपका ये हो गया, y का मान ये हो गया, तो मतलब ये p a और b पर काट रहे थे, a का मान आपका ये है, a का मान आपका 2 है, और b का मान कितना आपका -1 है। तो यहाँ पर आपको बस मान रख रहे हैं, तो ये बात बन गई आपकी a और b का मान निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पर आपको मान रखने, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, a का मान आपने 2 निकाला तो ये बनेगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा आपका b का मान -1 है, 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। आगे आप और देखें, इसी प्रकार के प्रश्न कुछ और आपके सामने हैं, ये वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन तो आपके अलग है लेकिन प्रश्न आपका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को आप थोड़ा ड्रॉप किया अभी यहाँ पे, है ना, यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है थोड़ी बहुत मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा ड्रॉप करें। यहाँ पर आगे आप देखते हैं, और आगे देखो इस प्रश्न में आप आगे और देखने का प्रयास करते हैं, अपन इसको आगे और समझते हैं। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपके, आगे और देखें, आगे देखते हैं इस प्रश्न को आगे और देखो। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका समीकरण 3x माइनस 5y 19 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के आरेखों का प्रतिच्छेद बिंदु P A B है, 3a माइनस बी का मान आपको निकालना है। तो सेम वही प्रश्न आपके सामने का है, वही प्रश्न आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दे रखा है आपको 3x माइनस 5y बराबर 19 आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है कितना 3y और माइनस 7x है। तो इस 7x को आप पहले लिखो, 7x को आप पहले लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 7x तो माइनस का हो जाएगा, y आपका प्लस का होगा, 3y प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका 1 आपका उधर जाएगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर इसको सोल्व कर कुरा के इसका मान आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करें, देखो इस इक्वेशन को तो आप 3 से गुणा कर दो, इसको आप 5 से गुणा कर दो, तो ये 15y बन जाएंगे, 15y बन गए तो ये कट जाएंगे आपके। 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा फिर आपका 9x बनेगा, और 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 35x बनेगा, और ये गुणा करेंगे 3 से 57 बनेगा आपका, और 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखो ये तो कट जाएगा आपका 15 से 15, ये कट गया आपका, तो क्या होगा 9x माइनस कितना होगा 35x हो गया आपका, तो ये बनेगा आपका माइनस का 26x हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना बनेगा आपका 57 में से 5 घटाएंगे तो बनेगा आपका 52 बनेगा, ये 52 बन गया आपका, कितना बनेगा ये 52 बनेगा आपका। तो x का मान आएगा आपका माइनस का 2 आएगा, x का मान 2 आ गया तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस का 6 बन जाएगा, इसमें पुट कर रहे हैं अपन, और ये बनेगा आपका 5y बनेगा, और ये 19 है आपका। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, बात बनेगी आपके देखो फिर अगर ये बात बन गई तो यहाँ पर -5y का मान कितना बनेगा, उधर जाएगा तो 19 और 6 25 हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो गया y का मान भी -5 बनेगा, x और y का मान बन गया, मतलब a और b का मान बन गया। तो यहाँ पर पुट करने हैं आपको, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 बनेगा।
कितना आंसर होगा, फिर एक आंसर आपका होना चाहिए माइनस का, तो माइनस का एक आपका ऑप्शन नंबर बी में बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। फिर इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखो समीकरण 2x प्लस 3y प्लस बराबर 11 तथा एक समीकरण ये दे रखा है कि आरेख एक दूसरे को इस पर काटते हैं तथा समीकरण इसका और आरेख x अक्ष को इस पर काटता है। मतलब क्या हो गया, तथा समीकरण x माइनस 2y प्लस 12 का आरेख x अक्ष को इस पर काटता है, x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, मतलब y का मान 0 हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक तो आप दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो आपको यहां पर x1 y1 के मान निकलेंगे, x1 y1 के मान निकल जाएंगे, और यहां पर क्या होगा, x अक्ष को काटता है, मतलब यहां पर इस समीकरण में y का मान पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका, पुट करेंगे तो यहां से x का मान निकल जाएगा, मतलब आपको x2 y2 का मान मालूम हो गया और चारों को जोड़ घटाव करना है तो आपका आंसर बन गया। मतलब आप करते हैं अपन, देखो एक बार यहां पर आपको दे रखा है 2x प्लस 3y और क्या दे रखा है, बराबर 11 दे रखा है, और यहां पर आपको दिया गया x माइनस का 2y दे रखा है, x माइनस का 2y। अच्छा आप एक काम यूं कर लेना, अगर यहां पर ये दे रखा है आपको, इसको 2 बना के लिख लें, इसको x को 2 बना के लिखते हैं तो ये बनेगा आपका 2x बन जाएगा, 2 से गुणा करके लिखते हैं साथ में, ये बनेगा माइनस का 4y और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, उधर भेज रहे हैं अपन तो क्या होगा आपका माइनस का 24 होगा। ऐसी बात बन गई आपकी। इनके चिन्ह चेंज करते हैं, ये बनेगा माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का होगा, ये कट जाएगा आपका, तो 3 और 4 कितना हो गया 7y होगा, और कितना होगा 11 और 24 35 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, y का मान 5 आ गया, मतलब ये y1 वाले निकले, इस वाले निकलेंगे आपके y1 मान, इसमें y का मान रखेंगे तो ये बनेगा 2x और कितना होगा 5 दिया 15 और बराबर 11 हो गया, तो 2x का मान कितना बनेगा आपका, उधर जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, तो x का मान बनेगा माइनस का 2, मतलब x1 का मान -2 है, y1 का मान 5 हो गया। ये बात हो गई। यहाँ पर आप y का मान पुट करेंगे तो x का मान डायरेक्ट आपका -12 बन जाएगा, x का मान डायरेक्ट -12 बन गया, तो मतलब ये x2 है ये y2 है, ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर बस आपको मान रख के सोल्व करना है। तो x1 का मान तो आपको कितना आया था, x1 का मान तो आपका माइनस का 2 आया है, x2 का मान कितना है आपका, x2 का मान 12 है, तो माइनस का 12 और ये 12 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 12, प्लस क्या है आपका y1, तो y1 का मान 5 दे रखा है तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, y2 का मान आपने 0 पुट किया था यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो 12 और 5 17 में से -2 घटाएंगे तो 15 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का दिख रहा है। देखो समीकरण 5x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, 4y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के आरेख एक दूसरे को बिंदु P A B पर काटते हैं, इसका मान आपको निकालना है। बस सोल्व ही करना है आपको, ए बी का मान निकल जाएगा आपका, निकलेगा तो आप यहाँ पुट करके आप यहाँ पर सोल्व करके इसका मान आराम से आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी क्या हो गई होगी आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात अपन उम्मीद कर रहे हैं, ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आगे इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, बिल्कुल आगे इस प्रश्न को आप खुद सोल्व करेंगे। ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आसान प्रश्न है, ऐसे मैंने 2-3 प्रश्न आपको पहले करा दी, ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने कुछ इस प्रकार है, रेखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 8, 4x प्लस 3y बराबर 5 का आरेख बिंदु P A B पर छेद करता है, इसका मान निकालना है। तो ये भी आसान प्रश्न है आपका। देखो यहाँ पर 3x है, 4x है, 2y 3y, इसको 6y बना लेगा, 6y बनाना आसान है, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये बनेगा फिर आपका 9x, ये हो जाएगा 6y, और ये आपका 3 से गुणा कर रहे हैं 8 या 24 बनेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये बनेगा 8x, ये 6y हो जाएगा आपका प्लस का, और ये कितना होगा आपका 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10 बनेगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपका 9 और 8 17x हो गया, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। तो x का मान कितना बना, 2 बना, x का मान 2 बन गया, तो आप यहाँ पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 6y हो गया, ये 24 हो गया आपका। तो ये -6y का मान कितना बनेगा, ये 24 था आपका यहाँ पर, कितना था आपका यहाँ पर ये 24 है आपका यहाँ पर, ये 24 है आपका यहाँ पर, उधर जाएगा तो ये 6 बचेगा आपका, 6 बचेगा आपका, तो y का मान कितना आ गया, -1 आ गया, यहाँ पर पुट करना है आपको। इसका मान 2 था तो 2 दूनी 4, इस -5 से 1 प्लस का हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न और देखो आप, रेखिक समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 10, और ये आपको समीकरण दे रखा है कि आरेख के एक बिंदु ये दे रखे हैं आपको, एक दूसरे को काटते के का मान निकालना है। तो बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पर आप के का मान
आराम से पुट कर सकते हैं और आराम से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह बात तो आप कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल ये बात तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर कर ही सकते हैं। देखो अब ये पर्सन जो है आपका, इसे पुटिंग्स होगा आपका, तो x का मान a है, y का मान 4 है, इसका मान अपन पहले इसे पुट करते हैं इस समीकरण में। इसे पुट करेंगे तो x का मान a रखना है तो 4a बनेगा, और यहाँ पर y का मान 4 रखना है तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बनेगा, और ये कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर सोल्व करने पर क्या बनेगा आपका, उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, मतलब 4a का मान कितना बना आपका 18 बन गया। ये बात आपको यहाँ पर सोल्व करने पर बन गई। लेकिन आपको तो k का मान निकालना है, तो k का मान अभी तो नहीं निकला अपना, a का मान आपका निकल गया 4a का मान, इसमें रखो आप k का, तो यहाँ से निकलेगा मान आपका, तो यहाँ पर x का मान तो आपने a निकाला, x का मान a निकाला मतलब 4a होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका y का मान आपका 4 है तो ये बनेगा आपका 4k बनेगा, और ये आपका 2 है। 4a का मान आपका 18 ये रहा, तो 4a का मान 18 है तो 4k का मान कितना बनेगा, उधर जाएगा तो -18, और ये बनेगा आपका मतलब माइनस का 16 बनेगा, तो k का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4 होगा, और यही आपका राइट आंसर होना है, यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की जो अपनी क्लास है वो अपनी यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। ये आपका मैथ के वर्ग 2 के चयन परीक्षा के लिए एक कोर्स चल रहा है अपना, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको लाइव पढ़ाया है, 1499 रुपये, 1 साल इसकी वैलिडिटी, अपडेट कंटेंट है अपना, लेटेस्ट जो अभी आजकल एग्जामों का ट्रेंड चल रहा है उस पैटर्न पर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज है वो लेवल वाइज है, भी जो आपको PDF वगैरह टेस्ट सीरीज सब सुविधा आपको इसमें मिलेगी बिल्कुल। और ये कोर्स आपको मिलेगा वर्तिका क्लासेज के एप्लीकेशन पे, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षा में जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई गई वो सारी आपके बड़ी अच्छे प्रकार से प्यार समझ में आपके आया होगा। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक आप शेयर जरूर करना। कल मिलते हैं अपन उसी समय, और कल वही आप 12 बजे मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। कल कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें अपन। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।